हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट आपको मिलेगा उससे सीईटी में स्कोर इंप्रूव करने में आपको डेफिनेटली मदद होगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम एक फंक्शन चैप्टर हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है, वहाँ पे क्या किया हमने, एफ ऑफ एक्स, हम फंक्शन को लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। उस फंक्शन की अगर वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालना है तो हम क्या करते थे, हम इसको ऐसे यहाँ पे लिख के देखेंगे क्या होता है। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और हमें इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल समझो किसी ए पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो हम एक्स को रिप्लेस करते थे ए पॉइंट से, और फिर ए पॉइंट रिप्लेस करने के बाद जो भी वैल्यू आती थी उसको बोलेंगे हम फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि इस ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, अनडिफाइन होगा वो, कभी कभी नॉट डिफाइन मिलेगी वैल्यू, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है। ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस में उस फंक्शन का लिमिट फाइंड करेंगे, क्योंकि उस एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ए पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है, रियल नंबर नहीं मिल रहा कोई, तो क्या करना पड़ेगा कि उस फंक्शन पे उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालने की जगह हम क्या करेंगे, उसका लिमिट फाइंड करेंगे। अब लिमिट का क्या मतलब होता है कि लिमिट क्या करता है कि हमें क्या बताता है, व्हाट वैल्यू अ फंक्शन टेंड्स टू एज इनपुट गेट्स क्लोजर टू अ पॉइंट। जब भी x की वैल्यू किसी पॉइंट के क्लोज जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट, किस वैल्यू की ओर अप्रोच करेगी, टेंड्स टू मतलब उस वैल्यू की ओर अप्रोच करेगी, वो हमें लिमिट बताएगा। ठीक है, तो ये हम लिमिट को ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f ऑफ x, और जो भी इसका आंसर आएगा दैट विल बी l। एग्जाम्पल से हम उसको डिटेल में सीखेंगे बाद में। तो इसका मीनिंग होगा कि एज एक्स टेंड्स टू ए, एज एक्स की वैल्यू ए की ओर अप्रोच करेगी, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किस नंबर की ओर अप्रोच कर रही है, ये हमें देगा लिमिट। ठीक है, तो लिमिट फोकसेस ऑन द बिहेवियर नियर द पॉइंट, नॉट नेसेसरली द वैल्यू एट द पॉइंट। उस एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या वैल्यू है फंक्शन की, उसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे। फोकस कहाँ पे करेंगे लिमिट में, कि उस पॉइंट के आसपास, नियर, उसके पॉइंट के नियर जो भी बिहेवियर है उस फंक्शन का, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते ग्राफ में क्या है कि समझो एग्जांपल के लिए ऐसा दिया है कि एक ए पॉइंट है। ठीक है ना, इस ए पॉइंट के, इस ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, उस वो वैल्यू नहीं मतलब उसकी। तो हम क्या करेंगे, अगर ए पॉइंट पे वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू नहीं पता हमें, तो हम करेंगे कि हम फाइंड करेंगे कि उस ए पॉइंट के बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में फंक्शन कहाँ पे मूव कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है वो चेक करेंगे। यहाँ पे देखो ग्राफ में अभी, अगर x की वैल्यू a की तरफ जा रही है लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ए पॉइंट को, तो फंक्शन का ग्राफ ऐसा जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, किस पॉइंट की ओर जा रहा है, इस एल पॉइंट की ओर जा रहा है, ये एल वैल्यू है उस फंक्शन की। ठीक है ना, मतलब एज वी टेंड्स टू ए, एज एक्स टेंड्स टू ए, फंक्शन की वैल्यू अप्रोच हो रही है इस ए पॉइंट को। ठीक है, लेफ्ट साइड से। सेम हम देखेंगे राइट साइड से क्या होगा, ये तो लेफ्ट साइड से हुआ, अगर राइट साइड से हम एक्स की वैल्यू ए की ओर अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन का ग्राफ देखो, फंक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इस एल पॉइंट की ओर अप्रोच हो रही है। दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू उस एल पॉइंट की ओर अप्रोच हो रही है व्हेन आवर एक्स टेंड्स टू ए। जब एक्स की वैल्यू ए की ओर अप्रोच करेगी उस टाइम फंक्शन की वैल्यू एल पॉइंट की ओर अप्रोच करेगी, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, दोनों साइड से सेम नंबर की ओर अप्रोच करेगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफाइन है, तो लिमिट, सॉरी, तो लिमिट डिफाइन है, लिमिट एग्जिस्ट है। ठीक है, तो ये सब मीनिंग हुआ फंक्शन का। अब एक एग्जांपल से देखेंगे ये क्यों यूज करते हैं हम फंक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का। कोई एक फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, जिसको हम डिफाइन करेंगे इस टाइप में कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, सिंपल फंक्शन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अगर मैंने आपको बोला कि इस फंक्शन की वैल्यू मुझे बताओ एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू टू, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि एफ ऑफ टू फाइंड करना है, तो एफ ऑफ टू की वैल्यू मिलेगी टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, आंसर आएगा वन। ठीक है ना, अगर ऐसा पूछा कि एक्स की वैल्यू बताओ व्हेन एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ व्हेन एक्स इक्वल्स टू फाइव, तो हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ फाइव, मतलब एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा फाइव से, तो आंसर आएगा फोर अपॉन फोर, दैट इज वन। कोई नेगेटिव नंबर भी हमने ले लिया एक्स की जगह पे, माइनस थ्री लिया, फिर भी एफ ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू क्या बनेगी,
-3 -1 अपॉन -3 -1 -4 अपॉन -1 दैट इज 1। तो हर एक केस में क्या हो रहा है, वैल्यू एक फंक्शन की 1 आ रही है। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला आपको कि इस x की जगह पे आप क्या करो, अभी x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, मतलब फंक्शन की वैल्यू हमें चाहिए व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, f ऑफ 1 अगर हम फाइंड करने जा रहे हैं तो यहाँ पे होगा 1 - 1 अपॉन 1 - 1 दैट इज 0 अपॉन 0। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो हम आंसर बोल सकते हैं 0 आएगा, डिनोमिनेटर में 0 है तो हम बोलेंगे अनडिफाइंड है, ठीक है ना। भाई 0 अपॉन 0 जो होता है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते, ये कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मतलब इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 1, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया अभी हमको, फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, यहाँ पे इस केस में 1 आएगी, ठीक है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि जब x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, उस पॉइंट पे एक फंक्शन की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, वहाँ पे अनडिटरमाइंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्यों नहीं तो फिर उस फंक्शन का बिहेवियर उस 1 के आसपास फाइंड करने के लिए, फिर उसका स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का लिमिट लेंगे व्हेन x टेंड्स टू 1, मतलब एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 1, इस पॉइंट पे तो वैल्यू हम नहीं फाइंड कर पाएंगे फंक्शन का, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसके आसपास जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स पे फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करेंगे, इसके लिए हमें यूज करना है लिमिट्स, ठीक है। तो उस टाइप में हम उसका ग्राफ भी एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। अगर ये वाला फंक्शन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ कैसे बन सकता है इसका, सोचो यहाँ पे x और y एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट्स दिखाएंगे 1 2 3 4, 1 है, 2 है, 3, ठीक है ना, पॉजिटिव साइड में, यहाँ पे निगेटिव साइड में नंबर्स है, तो यहाँ पे 0 है। इस फंक्शन में x की कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, कुछ भी मतलब सिर्फ इसको छोड़ के, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1। तो हम इस ग्राफ में अगर देखें, x की कोई भी वैल्यू ले लेंगे, फिर भी आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे सोचो 1 है y वाला, तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 लिया फिर भी y की वैल्यू 1 ही आएगी, x की वैल्यू 3 देन y 1, -1 के लिए भी 1 है, -2 के लिए भी 1 है, ठीक है ना। मतलब सारे पॉइंट्स के लिए उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, एक्सेप्ट दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है 1, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है, दैट इज 1। तो ये ग्राफ बन गया फंक्शन का, मतलब इस 1 पे वो डिफाइन नहीं है फंक्शन। तो हम एग्जैक्ट 1 अगर हमें चाहिए x इक्वल्स टू 1, तो उस पॉइंट पे हम वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी उस फंक्शन का बिहेवियर, ये जो ग्राफ है f(x) का, इस फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा इस 1 के आसपास वाले पॉइंट्स में, ठीक है ना। तो आसपास वाले पॉइंट्स मतलब उस 1 के लेफ्ट साइड से जो 1 के क्लोज जा रहे हैं पॉइंट्स, उस पर स्टडी करेंगे फंक्शन का, और राइट साइड से जो 1 के पास जा रहे हैं पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पे स्टडी करेंगे फंक्शन का। इसको हम बोलेंगे, जब भी 1 को अप्रोच कर रहे हैं हम लेफ्ट साइड से, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जब भी इसको अप्रोच करेंगे राइट साइड से, तब बोलेंगे उसको राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका भी वैसे ही है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए फाइंड करें ना, 1 माइनस x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब 1 के लेफ्ट से हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे, ठीक है। राइट साइड लिमिट मतलब क्या होगा, RHL, इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, किस नंबर के लिए कर रहे हैं हम, 1 के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस लिखा है मतलब 1 के राइट साइड से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, 1 माइनस लिखा है मतलब 1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ f(x). यहाँ पे लिमिट लिखा है, इसका मतलब अभी हमें उस पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मिलेगी भी नहीं, हम उसके लेफ्ट या राइट पे उसका बिहेवियर चेक करेंगे फंक्शन क्या हो रहा है। तो जिस वैल्यू के लिए, जिस केस में, मतलब ये लेफ्ट वाला केस लेंगे पहले वाला, तो अगर x की वैल्यू हमारी अप्रोच हो रही है 1 की ओर, 1 को हम 1 की ओर क्लोज जा रहे हैं हम 1 के पास में, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कहाँ पे जा रही है फंक्शन की वैल्यू, मतलब 1 का जो लेफ्ट साइड वाला क्लोज वाला पॉइंट होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने वैल्यू लिया है बहुत ज़्यादा क्लोज, 0.99999, ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है ये हमें देखना है। तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 ही है, एग्जैक्ट 1 छोड़ के कोई भी अगर पॉइंट लिया हमने, उस हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है हमें,
1 मिल रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, मतलब 1 है। एज x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 1 की ओर ही जा रही है, ऑलरेडी 1 ही है मतलब वो, तो फंक्शन का आंसर क्या आया, 1 आया लेफ्ट साइड में 1 के। राइट साइड पे भी देखेंगे, व्हेन x की वैल्यू 1 की ओर अप्रोच हो रही है फ्रॉम राइट साइड, उस टाइम अगर राइट साइड से अप्रोच करना तो राइट वाला कोई उसका एकदम क्लोज वाला नंबर ले लेंगे। क्लोज वाला नंबर मतलब 0.0000001 लिया, ठीक है, इस टाइप में कोई भी, तो उस पॉइंट पे क्या वैल्यू दे रहा है फंक्शन, वहाँ पे भी 1 ही दे रहा है, ठीक है ना। मतलब राइट साइड का जो लिमिट हमने लिखा है कि 1 के राइट साइड में फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, वो किस पॉइंट की ओर अप्रोच करेगा, तो वहाँ पे भी आंसर क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फ्रॉम बोथ साइड्स हमने चेक किया कि 1 को तो अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो बोथ साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। अगर दोनों साइड से अप्रोच कर रहे हैं और हर एक केस में फंक्शन की वैल्यू सेम नंबर को अप्रोच कर रही है, एज x टेंड्स टू a फंक्शन f ऑफ x ऑल्सो टेंड्स टू 1, ऐसा लिखेंगे यहाँ पे कि एज x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑल्सो टेंड्स टू 1, तो आंसर क्या हुआ इस लिमिट का, 1, दोनों केस में 1 है। अगर ये दोनों केस की वैल्यू इक्वल है तभी हम बोलते हैं कि लिमिट क्या है, डिफाइन है, तभी लिमिट एग्जिस्ट है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और फिर इसको लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड का लिमिट दिखाने के लिए माइनस यूज करेंगे हम, राइट साइड का लिमिट बोलने के लिए प्लस यूज करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट है, और फिर उसको डायरेक्टली x टेंड्स टू 1 लिख देंगे ऑफ f ऑफ x, उसका आंसर आएगा फिर 1, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग ये हो रहा है कि एग्जैक्ट 1 इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन 1 के लेफ्ट और राइट साइड से अगर हमने स्टडी किया तो फंक्शन 1 को टेंड कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग होगा। ठीक, सबको समझ में आया। तो इसको बताने के लिए हमने आगे नेक्स्ट स्लाइड पे भी लिख के दिया ये कि लिमिट का अगर लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट लिया फंक्शन का और राइट हैंड साइड का लिमिट लिया तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, अगर दोनों इक्वल है तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट होगा, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट होगा। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल है तभी क्या होगा, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये सिंपल केस है। अब अगर किसी केस में लिमिट एट इन्फिनिटी फाइंड करना है, किसी फंक्शन का अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है वहाँ पे बिहेवियर चेक करना है, तो जब भी फंक्शन x की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी तो उस केस में उस फंक्शन में जो भी 1/x के टर्म्स रहेंगे, 1/x या फिर x की कोई भी पावर, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा, जब भी लिमिट एट इन्फिनिटी आता है हमारे क्वेश्चंस में तब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं कि 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन सबको हम बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। और भी कुछ फॉर्म्स रहते हैं, हम यहाँ पे सब लिख लेंगे एक बार। एक तो हमने बोला है 0/0, ये हो सकता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये भी होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फिर होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और भी एक हो सकता है इन्फिनिटी रेस टू 0, ठीक है, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और एक रहेगा 1 रेस टू इन्फिनिटी, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो 1 रेस टू इन्फिनिटी लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। मतलब जब भी क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दिया है उसमें अगर x की वैल्यू जो लिमिट दिया होगा अगर वो सब्स्टिट्यूट करें हम, और उसके बाद इस टाइप के फॉर्म्स तैयार हो रहे हैं 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जो पिछले प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था। ये जो हमने एग्जाम्पल देखा यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू x-1/x-1, और अगर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 1 पे, तो क्या हो रहा है, वो x अगर हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया फंक्शन में तो हमारे पास मिल रहा है 0/0, ठीक है। तो इस टाइप में अगर कुछ क्वेश्चन में हो रहा है फंक्शन के लिए उस पॉइंट पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस इन सब को सॉल्व करने के लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। उसमें से ए वाला जो फॉर्म है 1 रेस टू इन्फिनिटी वाला, इसका एक फॉर्मूला होता है इसका लिमिट फाइंड करने के लिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू, कुछ भी 0 समझो, 0 इस टाइप में है, और फंक्शन ये दिया है f ऑफ x रेस टू g ऑफ x, ठीक है, इसको फाइंड करना है। अगर x की वैल्यू 0 रखने के बाद या फिर कोई भी हो a हो, कुछ a लिखेंगे 0 की जगह कुछ भी नंबर रहेगा, अगर f ऑफ x का लिमिट फाइंड किया हमने x टेंड्स टू a पे, तो इसका आंसर आ रहा है 1, मतलब x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आंसर आएगा 1, और जो पावर में फंक्शन है g ऑफ x उसकी जगह पे अगर a रख दिया तो आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पैटर्न बनेगा ये बनेगा 1 रेस टू इन्फिनिटी वाला, बेस वाला नंबर 1 बनेगा अगर x की वैल्यू हम उस पर a रख देंगे तो,
और पावर वाला नंबर क्या बनेगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये 1/∞ का पैटर्न बनेगा। इस टाइप में हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इसका लिमिट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा ई रेस टू लिमिट x टेंड्स टू a, जो भी ओ एक्स टेंड्स टू a होगा वो, देन f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। अब f ऑफ x मतलब क्या है, f ऑफ x मतलब है अपना बेस, उस एक्सपोनेंट का बेस है, और g ऑफ x उसका पावर वाला फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, e की पावर में लिख देंगे लिमिट f ऑफ x माइनस 1 करना पड़ेगा वहाँ पे, और उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा जो वहाँ पे पावर में फंक्शन था g ऑफ x, वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए। ये कब यूज़ करेंगे, जब भी हमारे पास लिमिट क्वेश्चन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1/∞ ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला उस टाइम में यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट जाएंगे, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। क्या दिया है यहाँ पे, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है। उस अगर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0/0 ∞/∞, जो भी हमने पिछले स्लाइड पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखे थे, इस फॉर्म्स में से कोई भी एक फॉर्म बन रहा है अगर, तो इनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड से डिफरेंट कुछ फार्मूलाज क्रिएट किए हुए, बनाए हुए हैं। तो एक तो हमने देख लिया 1/∞ हुआ तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे उसको, ये वाला लिमिट फाइंड करेंगे बाद में e की पावर में। बाकी जो है उनके लिए कुछ फार्मूलाज भी है अपने पास, कि पहला वाला फॉर्मूला x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a, तो आंसर आएगा n इंटू, यहाँ पे x टेंड्स टू a हो रहा है तो a माइनस a 0 मतलब 0/0 का फॉर्म बनेगा अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आएगा n इंटू a⁻n-1। इस टाइप में बाकी के भी फॉर्मूलेज है, वो आपको सब लिख के लेना है। आप यहाँ वीडियो पॉज करो, सब फॉर्मूलेज आप एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो शॉर्टकट यहाँ पे लिखा है कि ये बार बार क्वेश्चंस में आएगा, रिपीट भी होगा बहुत बार। 1 माइनस कॉस पी एक्स, पी मतलब कोई भी नंबर होगा वो, अपॉन एक्स स्क्वायर, इस टाइप का अगर लिमिट मिला x टेंड्स टू 0, तो इसको तो सॉल्व हम कर सकते हैं। वैसे 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है हमारे पास 2 sin स्क्वायर x/2, लेकिन वो सब करने से अच्छा होगा कि डायरेक्टली हम इसका शॉर्टकट याद रखें, p²/2, या जो भी नंबर यहाँ पे है p उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा। थोड़ा शॉर्टकट करके इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूलाज के बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एक शॉर्टकट, वो तो सब फॉर्मूला हमने देख लिया, दूसरा एक शॉर्टकट है, लॉपिटल्स रूल बोलते हैं इसको। जनरली हम इसको LH रूल लिख देंगे, ठीक है ना। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, LH रूल। LH रूल क्या होता है, ये कब यूज़ करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूज़ कब करेंगे, जब हमारे पास फंक्शन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर 0/0 का फॉर्म मिलेगा या फिर ∞/∞ का फॉर्म मिलेगा, उस केसेस में हमें क्या करना है, ये शॉर्टकट यूज़ करना है, LH रूल। हमारे पास बाकी मेथड्स भी है बहुत सारी, फॉर्मूलाज भी कुछ देखे हमने, लेकिन ये शॉर्टकट रहेगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शन दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू, कुछ नंबर है 0 या कुछ भी हो, यहाँ पे एग्जांपल में 0 दिया है, कुछ भी नंबर हो, ठीक है ना, a हो, ठीक है यहाँ पे, और अगर फंक्शन इस टाइप में है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, और ये x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से इस दो टाइप के फॉर्म्स बन रहे हैं, 0/0 या फिर ∞/∞, तो हम इस शॉर्टकट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तभी ये यूज़ होगा, अदर फॉर्म्स के लिए ये यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यूज़ कैसे करना है, तो क्या करेंगे हम कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसको क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है। ठीक है ना, लिमिट अभी भी रहेगा x टेंड्स टू a, लेकिन हमें डेरिवेटिव लेना है फंक्शंस का। मतलब अभी यहाँ पे u/v रूल मत यूज़ करो डेरिवेटिव का, यहाँ पे करेंगे न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव। तो f' ऑफ x सेपरेट लिखेंगे यहाँ पे, न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करना है, जो भी उनके डेरिवेटिव आएंगे वो लिख लेंगे यहाँ पे। अब डेरिवेटिव लेने के बाद जो x की वैल्यू है a, उसको हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0/0 फॉर्म कैंसिल होगा ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो 0/0 होगा या फिर ∞/∞ होगा। अगर डेरिवेटिव लेने के बाद ये x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ∞/∞ और 0/0 वाला फॉर्म कैंसिल होने वाला है। तो वो कैंसिल होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डायरेक्टली x की वैल्यू a रख दो और उसका आंसर आ जाएगा फंक्शन का। इन केस अगर डेरिवेटिव लेने के बाद भी 0/0 फॉर्म बन रहा है अभी भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सेकेंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद भी 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म एलिमिनेट नहीं हुआ,
तो क्या करेंगे हम इन फंक्शंस का सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर का सेकेंड डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का सेकेंड डेरिवेटिव, फिर उसमें x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। वहाँ पे अगर एलिमिनेट हुआ 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, तो फिर वो जो भी बनेगा वो अपना आंसर रहेगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो इन्फिनिटी वाला फॉर्म एलिमिनेट नहीं होता तब तक हम डेरिवेटिव ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप में हम ट्राई करेंगे इस शॉर्टकट से। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस शॉर्टकट से सॉल्व कर पाएंगे LH रूल से। इंपॉर्टेंट रूल है LH रूल, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना पड़ेगा। चलो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या करेंगे, 25 के जो क्वेश्चंस आए हुए अभी तक एग्जाम में, 24 या 25 के, वही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फंक्शन है 84 - x, अच्छा लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन को। लिमिट है x टेंस टू 3, लिमिट गिवन है x टेंस टू 3, और फंक्शन क्या दिया है 84 - x ब्रैकेट रेज टू 1/4, आई थिंक 1/4 -3 डिवाइडेड बाय x -3, ठीक है। तो ये फंक्शन हमें गिवन है, इसका लिमिट फाइंड करना है एट x टेंस टू 3 व्हेन x की वैल्यू 3 को अप्रोच करेगी। अगर डायरेक्टली हम यहाँ पे चेक करेंगे x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करके, तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 84 - 3 तो 81 की पावर 1/4 है, मतलब 3 आएगा आंसर। 3 - 3 0, यहाँ पे भी 3 - 3 0, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 0/0 वाला फॉर्म बन रहा है, 0/0 वाला फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, शॉर्टकट LH रूल। तो LH रूल से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे पहले। तो यहाँ पे ब्रैकेट की पावर है, मतलब पावर फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 1/4 आगे आएगा 1/4, देन ब्रैकेट की पावर क्या होगी -1, 1/4 -1, देन इनटू करना पड़ेगा इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x -3 का डेरिवेटिव 1 आएगा। यहाँ पे लिमिट है अभी तक, ठीक है ना, लिमिट हटाया नहीं हमने, लिमिट है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि अब अगर हम x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 84 - 3 81 की कुछ तो पावर, ठीक है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3, 1/4 और -1, इसको सेपरेट करेंगे -1/4, और उसके बाद हमारे पास है 84 - x की पावर, ये क्या बनेगा -3/4, ठीक है, ये बन रहा है। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दी हमने तो 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो एलिमेंट हुआ है 1 है डिनोमिनेटर में। 0/0 या फिर इन्फिनिटी का फॉर्म कभी नहीं बनेगा, मतलब हमने वो 0/0 वाला फॉर्म एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम डायरेक्टली x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और फिर जो आंसर आएगा वो अपना लिमिट का आंसर है। तो -1/4 तो बाजू को लिख सकते हैं साइड में। अब x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे बनेगा 84 - 3 मतलब 81 की पावर -3/4, इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/4। अगर 84 का पावर 1/4 है इसका मतलब 3, और 3 की पावर -3, इसका मतलब नीचे जाके 3 की पावर +3 बनेगी, फिर -1/4 इंटू 1/27 बनेगा। ये आंसर क्या होना चाहिए, -1 इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या होगा, 108 आएगा ना, 108, यस, ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया है -1/108। तो इस टाइप में हम उस शॉर्टकट को यूज़ करेंगे LH रूल को, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, LH रूल का यूज़ करके हमने फाइंड किया आंसर। जब भी 0/0 फॉर्म बनेगा या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, हमें ये वाला अप्रोच रखना है, फर्स्ट अप्रोच। अगर डेरिवेटिव लेने के बाद भी अगर 0/0 फॉर्म नहीं हट रहा है 2 बार 3 बार लेके, तो उसको फिर अलग किसी सेपरेट मेथड से करना, डिफरेंट मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन पहले तो अप्रोच यही करेंगे हम कि LH रूल यूज़ करके 0/0 को इलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी लिमिट गिवन है x टेंड्स टू 0, और क्वेश्चन में दिया है कि e⁻tan x फंक्शन जो है e⁻tan x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाय tan x माइनस x। सबसे पहले चेक करो कि अगर हमने डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू में x की वैल्यू 0 रख दी, डायरेक्ट x = 0 रखा, तो क्या होगा, तो e⁻01 1 - 1 0, यहाँ पे tan 0 0 और ये भी 0, तो 0/0 का फॉर्म है। 0/0 का फॉर्म है तो क्या करेंगे, पहले शॉर्टकट का ट्राई करेंगे LH रूल। लेकिन
यहाँ पे ऑब्जर्व करो अभी, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव लिया हमने, वो भी करके देखता हूँ मैं। इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या होगा, ई रेस टू tan x, और देन tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माइनस ई रेस टू x। डिवीजन में फिर से क्या होगा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो ये तो 1, ये भी sec 0 1 होता है 1, ये भी 1, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 बनेगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो फिर से यहाँ पे u इंटू वी का डेरिवेटिव, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ पे भी वो फिर डेरिवेटिव बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है अगर इस मेथड से हम अप्रोच करेंगे तो दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास, इस मेथड से भी हो सकता है क्वेश्चन, उसका प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो दूसरी मेथड क्या है, हमारे पास एक कुछ फॉर्मूलाज है जो हमने पहले लिख के लिए थे पिछली वाली स्लाइड पे, एक दो स्लाइड्स पहले, उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो सकता है यहाँ पे, तो इस टाइप का एक फॉर्मूला है हमारे पास, a रेस टू x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका आंसर आता है log a। ठीक है, इस टाइप में इस फंक्शन को चेंज करने का ट्राई हम करेंगे। तो क्या हो सकता है, नीचे जो फंक्शन है x, या फिर ऊपर जो a का पावर है x वही चाहिए नीचे। ठीक है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है tan x माइनस 1, और यहाँ पे e का पावर क्या है tan x। तो अगर यहाँ पे tan x माइनस 1 हुआ तो हमारा काम, और आगे माइनस 1 अगर एडजस्ट हुआ तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से e रेस टू x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 भी बनेगा, a रेस टू x माइनस 1 चाहिए ना हमें, तो 1 भी बनेगा, और यहाँ पे e रेस टू tan x में से e रेस टू x कॉमन आ रहा है, मतलब वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पावर भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या होता है इसको। अगर हमने यहाँ पे e रेस टू x कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, पहला तो टर्म होगा e रेस टू tan x अपॉन ई रेस टू एक्स, कॉमन ले रहे हैं मतलब डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, माइनस 1, और डिवीजन में क्या है tan x माइनस एक्स, tan x माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, लॉज ऑफ इंडाइसिस हमने पढ़े 8th स्टैंडर्ड में, अगर डिवीजन है बेस से में पावर डिफरेंट, तो हम उन पावर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या बनेगा अभी, अब बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू, ब्रैकेट में बनेगा e की पावर tan x माइनस एक्स, e की पावर tan x माइनस एक्स एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan x माइनस एक्स। तो हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को हमने उस, ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इस फॉर्मेट में हमने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब इस ये जो ब्रैकेट है, मतलब मैं इसको बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स में हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक नंबर का पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ई का पावर tan x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन सेम जो पावर में नंबर है tan x माइनस एक्स, वही हमने यहाँ पे एडजस्ट किया tan x माइनस एक्स। तो इस बॉक्स का जो लिमिट होगा उसका आंसर क्या आएगा, log a, और यहाँ पे e रेस टू x है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम है नहीं हम लोगों को, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये क्या बनेगा e रेस टू 0 इंटू बाकी का जो ये ब्रैकेट, ये बनेगा log a, मतलब log e, ये बनेगा log e, और log a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 इंटू 1 आंसर आएगा 1। हमें देखना है ऑप्शन में 1 कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। दो मेथड्स पॉसिबल है, एक तो आप शॉर्टकट यूज़ करो LH रूल, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा लेंदी हो सकता है डेरिवेटिव लेना। दूसरी मेथड की हमारे पास फॉर्मूला है पावर के लिए, अगर a की पावर में x है माइनस 1 अपॉन में x, तो इस टाइप में एडजस्ट करके भी आंसर आ सकता है। आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंट मेथड्स स्टडी करने पड़ेंगे, किस किस मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ में जो भी सिंपल रहेगा वो हम क्वेश्चन में एग्जाम में यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x गिवन है, मॉड x अपॉन मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x डिवाइडेड बाय मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मॉड x है और x टेंड्स टू 0 फाइंड करना है। अब मॉड को हम थोड़ा स्टडी करेंगे पहले, हमने ऑलरेडी कल के चैप्टर में मॉडुलस फंक्शन स्टडी किया था। वहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसे लिखा है मॉड फंक्शन मॉड x, तो इसको डिफाइन करते हैं हम x, अगर x की वैल्यू 0 या फिर 0 से ग्रेटर है, जो अंदर का जो नंबर होगा मॉड के उसकी वैल्यू अगर 0 या फिर 0 से ग्रेटर है तो आंसर आएगा वही नंबर जो इनपुट दिया है वो। लेकिन अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है, तो क्या करेगा मॉड, उसको और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाएगा, तो आंसर क्या होगा माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये हमें पता है।
अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, अब 0 के लेफ्ट और राइट में हमें बिहेवियर चेक करना है फंक्शन का कैसे बनेगा, तो ये डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेगे। केस 1 क्या बनेगा, या फिर केस 1 लिखने से अच्छा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम अलग से फाइंड करेंगे, यहाँ पे LHL लिखना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, इसको सेपरेट फाइंड करेंगे, राइट हैंड को सेपरेट फाइंड करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर 0 को देखा जाए तो 0 यहाँ पे है, 0 के लेफ्ट में जो नंबर्स है वो निगेटिव है, राइट में जो नंबर्स है वो पॉजिटिव है। तो अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो निगेटिव नंबर के साथ अप्रोच कर रहे हैं, मतलब हम x की वैल्यूज, राइट साइड से अप्रोच हो रहा है मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के साथ अप्रोच हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिफरेंट फाइंड करके देखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। क्वेश्चन चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये भी बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तभी फंक्शन का लिमिट पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चेक करना पड़ेगा कि अभी एक 0 के लेफ्ट में लिमिट का आंसर क्या आएगा, 0 के राइट में लिमिट का आंसर क्या आएगा। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 के लेफ्ट से अप्रोच हो रही है 0 को, तो फंक्शन का बिहेवियर क्या है, उसका वैल्यू कहाँ पे अप्रोच हो रहा है, किस नंबर को। और अगर x की वैल्यूज पॉजिटिव लेके हम 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू किस नंबर पर अप्रोच कर रही है, ठीक है। अगर ये सेम आया तभी लिमिट पॉसिबल है, ये वाला कंसेप्ट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब x की वैल्यू जो होगी अभी वो 0 की लेफ्ट वाली वैल्यू होगी, 0 की लेफ्ट वाली मतलब निगेटिव वाली वैल्यूज। तो यहाँ पे x जो होगा इनपुट वो निगेटिव है। अगर x निगेटिव है तो मॉड क्या करेगा, x निगेटिव है तो मॉड क्या करेगा, उस मॉड x को ओपन करेगा -x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी एक मॉड है तो इसको भी लिखेंगे -x, एंड देन स्क्वायर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्क्वायर तो निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, +x²। अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, x को कॉमन लिया और x कैंसिल भी हुआ कॉमन लेके, तो -1 अपॉन यहाँ पे बनेगा -1 + x। अब 0/0 फॉर्म कैंसल्ड आउट है, ये 0/0 था तो वहाँ पे x भी कैंसिल हो गया दोनों में से एक, तो 0/0 कैंसिल हुआ है। अब आप x की वैल्यू डायरेक्ट 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो x अगर 0 है तो क्या होगा, -1 अपॉन -1, इसका आंसर आएगा +1, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है राइट हैंड लिमिट, ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, उसके लिए क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ f(x), मतलब 0 के राइट साइड से अप्रोच करेंगे 0 को। अब राइट साइड से अप्रोच कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यूज क्या है, अभी पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है ना। अगर x की वैल्यूज पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्टली ओपन होगा, यहाँ पे लिखा था हमने कि x अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, मॉड x का x आएगा। तो डायरेक्टली मॉड ओपन हुआ तो ऊपर होगा x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी एक मॉड है उसको ओपन करेंगे x और x²। सेम मेथड होगी इसके आगे वाली स्टेप कि दोनों में से एक न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लेंगे, उसको कैंसिल किया तो बनेगा 1/1 + x। अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म कैंसिल हो रहा है, फिर x की वैल्यू 0 हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 1/1, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया, दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब होगा कि लिमिट एग्जिस्ट है, और लिमिट एग्जिस्ट है उसका आंसर भी क्या होगा, यही आंसर होगा जो दो नंबर्स के लिए है। तो क्या हुआ, आंसर आएगा अपना 1 मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। चलो इस टाइप से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी मॉड आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 आएगा तो आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट सेपरेट फाइंड करना है, क्योंकि मॉड में क्या होगा कि 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर से, 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर से, तो दोनों साइड से अप्रोच करेंगे 0 को तो डिफरेंट साइन के साथ नंबर आएंगे x की वैल्यूज, तो ये मॉड भी डिफरेंट टाइप में ओपन होगा, इसलिए उसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है, राइट हैंड लिमिट सेपरेट चेक करेंगे। अगर इक्वल आया तभी आंसर पॉसिबल है, अगर ये दो वैल्यूज इक्वल नहीं आई तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, वैल्यू भी नहीं बोल सकते, आंसर भी नहीं बता सकते, हम नॉट डिफाइन बोल देंगे वहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। यहाँ पे दिया है कि e⁴ -1 अपॉन e⁴ +1। ओके, लिमिट गिवन है x टेंड्स टू इन्फिनिटी और e की पावर x⁴ -1 अपॉन e⁴ +1, सॉरी, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी रख दी हमने तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर 0/0 फॉर्म आया तो हमारे पास शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, LH रूल,
उससे भी सॉल्व हो सकता है, या फिर दूसरी मेथड भी हम यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेके देखेंगे क्या होता है, एक्स रेस टू इन्फिनिटी। तो क्या बनेगा, ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स रेस टू फोर का डेरिवेटिव, सॉरी ई रेस टू एक्स रेस टू फोर इंटू उस एक्स रेस टू फोर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव 4x³ ठीक है -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वही करेंगे ई रेस टू एक्स रेस टू फोर का डेरिवेटिव वही होगा, इंटू होगा पावर का डेरिवेटिव 4x³। ये सब कैंसिल हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली 1 आएगा। और कहाँ पे, ऑप्शन ए दिया है 1। ठीक है, सबसे सिंपल मेथड है, शॉर्टकट मेथड। अगर दूसरी मेथड से सॉल्व करना है आपको तो वो भी हम कर सकते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा डिवाइड, ई रेस टू एक्स रेस टू फोर से डिवाइड कर देंगे पूरे टर्म्स को। तो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे भी सेकेंड मेथड से भी देख लेंगे किस टाइप में आंसर आएगा। तो अगर ई रेस टू एक्स रेस टू फोर से हर एक टर्म को डिवाइड करना है तो पहला टर्म तो 1 बनेगा, 1 माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स रेस टू फोर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 1 बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स रेस टू फोर। ठीक है, अब लिमिट क्या है हमारा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ई रेस टू इन्फिनिटी बनेगा ये, ई रेस टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो e की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है फिर, 0। हमने वो देखा था पहले भी, जब भी लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी होगा और इस टाइप में बनेगा 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी, इसका तो आंसर 0 आने वाला है। ठीक है ना, इस टाइप में यहाँ पे वही बन रहा है, ये पूरा जो टर्म है वो बनेगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बनेगा, तो बाकी क्या है 1 अपॉन 1, इसका आंसर क्या हो सकता है 1। इस मेथड से भी 1 आएगा, अगर डेरिवेटिव लेंगे आप LH रूल फिर भी आंसर 1 आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, LH रूल का यूज किया है, ठीक है, LH रूल। ठीक है, तो ये दो मेथड से क्वेश्चन हो सकता है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 7 रेस टू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट रेस टू 4 है वहाँ पे, ठीक है, और tan x बाय के इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 और साइन 4x, ये सब दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन लिख लेंगे पहले क्या है, क्वेश्चन में दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 7 रेस टू एक्स माइनस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय tan x अपॉन के इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन 4x, ये पूरा टर्म गिवन है इक्वल्स टू, इस लिमिट का आंसर भी दिया है यहाँ पे, लिमिट का आंसर क्या दिया है, 3 इंटू लॉग 7, 3 इंटू लॉग 7 की पावर 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए अगर हमने LH रूल का यूज़ किया तो ये कितना लेंदी बनेगा हम पहले सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, वो 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन वाला डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वो लेने के बाद भी अगर 0/0 फॉर्म एलिमिनेट नहीं हुआ तो फिर उसका सेकेंड टाइम लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत लेंदी हो जाएगा अगर हम शॉर्टकट लगाने गए तो। ठीक है ना, LH रूल अगर यूज़ किया तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, अब हमारे पास जो फॉर्मूलाज है उन फॉर्मूलाज का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फॉर्मूला का यूज़ करके, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ मैं पहले, जगह थोड़ी कम है तो। यहाँ पे देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर होता है log a। ठीक है, और इसी टाइप का सिमिलर टाइप का टर्म हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है, 7 रेस टू एक्स माइनस 1, a रेस टू एक्स माइनस 1, इसी टाइप का टर्म है 7 रेस टू एक्स माइनस 1। तो हमें क्या चाहिए, अपॉन में x चाहिए, लेकिन इस ब्रैकेट का पावर 4 है, तो ब्रैकेट के अंदर x चाहिए मतलब x की पावर भी 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको x की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन न्यूमरेटर में x की पावर 4 से डिवाइड हुआ मतलब डिनोमिनेटर में भी x की पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा न्यूमरेटर क्या बनेगा, हमारा न्यूमरेटर बनेगा 7 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और पूरे ब्रैकेट की पावर 4, इसका मतलब हमने क्या किया, x की पावर 4 से डिवाइड किया है न्यूमरेटर को। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में भी वही करना पड़ेगा, x की पावर 4 से डिवाइड होगा, लेकिन हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, जो पावर 4 डिवाइड करना है यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके साथ एक x दे देंगे, तो साइन थीटा अपॉन थीटा हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, tan के साथ एक x दे देंगे तो tan थीटा अपॉन थीटा एडजस्ट हो सकता है,
और यहाँ पे लॉग के लिए भी एक फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने। लॉग के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था? लॉग के लिए फॉर्मूला लिखा था कि अगर इस टाइप में है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 गिवन है, तो इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। ये वाला भी फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम इस लॉग के साथ जो भी टर्म होगा उसको भी क्या करना पड़ेगा, डिवीजन में क्या चाहिए, जो भी 1 के बाद यहाँ पे नंबर है वो नीचे चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x, यहाँ पे एक x दे दिया, यहाँ पे एक x, बाकी बचेगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या होगा, इस लॉग के साथ रहेगा। इस टाइप में पावर 4 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिनोमिनेटर में। तो पहले क्या करना है, हमें tan के साथ एक x को लिखना है, tan x अपॉन k डिवाइडेड बाय x। एक x यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है ना। सेकेंड x को क्या करना पड़ेगा, लॉग के x स्क्वायर को क्या करना है, हमें लॉग के साथ रखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, क्योंकि लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 है। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ रख दिया, ठीक है। और बाकी क्या बचा है, साइन 4x, साइन 4x, इसके साथ एक x को लिखना पड़ेगा इस टाइप में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके लिमिट्स फाइंड करने हैं हम लोगों को, इसका आंसर फाइंड करना है। तो ऊपर तो क्या होगा, ब्रैकेट का जो लिमिट है x टेंड्स टू 0, उसका आंसर होता है log a, मतलब न्यूमरेटर का आंसर आएगा log 7 और उसकी पावर 4, ठीक है। लिमिट लिख देंगे उसको तो आंसर आएगा। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा अभी यहाँ पे। तो न्यूमरेटर क्या बन रहा है, न्यूमरेटर बन रहा है log 7 की पावर 4, log 7 की पावर 4। डिवीजन में देखेंगे अभी क्या करना पड़ेगा। tan के साथ क्या एंगल है, tan के साथ एंगल है x अपॉन k। तो नीचे भी क्या चाहिए, x अपॉन k चाहिए, मतलब k से डिवाइड होगा तो k से मल्टीप्लाई भी होगा। ये सब डिवीजन में हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो tan x बाई k और ये tan x और ये x बाई k, इसका भी लिमिट आएगा 0, तो ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। tan थीटा अपॉन थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0, आंसर क्या होता है 1। ये 1 बन जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर का 1 अपॉन k बचेगा, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या बाकी है, फर्स्ट टर्म में बाकी है 1 अपॉन k, ठीक है। सेकेंड टर्म में चेक करो क्या होगा, सेकेंड टर्म में क्या है कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 है। हमारे पास फॉर्मूला है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो 1 आएगा आंसर। मतलब 1 के बाद जो भी टर्म है वो डिनोमिनेटर में चाहिए। हमारे पास 1 के बाद एक्स स्क्वायर बाई 3 है, डिनोमिनेटर में क्यूब नहीं, वो स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, डिवीजन में 3 चाहिए, मतलब 3 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई भी करो। तो ये जो बनेगा बॉक्स, मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दूसरे कलर से भी दिखाएंगे हम इसको। ये जो बनेगा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये क्या बनेगा 1। तो ये वाला बॉक्स भी 1 हो गया। यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर 1 नीचे 3, मतलब 1 अपॉन 3 बाकी है। सेकेंड टर्म में भी क्या बाकी है हमारे पास, 1 अपॉन 3 बाकी है, 1 अपॉन 3 बाकी है। थर्ड टर्म में देखेंगे अभी क्या करना पड़ेगा। थर्ड टर्म में साइन के साथ एंगल क्या है 4x, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए 4 चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई किया x को डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है ना। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, दिख रहा है ना, आई थिंक यस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है एडजस्टमेंट, साइन के साथ जो एंगल है वही हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। तो साइन के साथ 4x है, डिनोमिनेटर में x है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो साइन 4x अपॉन 4x, मतलब साइन थीटा अपॉन थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0, ये बनेगा 1, बाकी बचेगा इंटू 4, मतलब 1 इंटू 4, वहाँ पे बाकी है 4, वहाँ पे बाकी है 4। और इस लिमिट का आंसर हमें क्वेश्चन में गिवन है। इस लिमिट का आंसर क्या दिया है क्वेश्चन में, 3 इंटू लॉग 7 का क्यूब। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, 3 इंटू लॉग 7 का क्यूब। तो हमें क्या करना है अभी, इसको इक्वेट करना है 3 इंटू लॉग 7 के क्यूब के साथ। तो 3 तो अभी ठीक है, इसको ऊपर ले लो पहले। ये क्या बनेगा, 3 के ऊपर जाएगा, तो 3k इंटू लॉग 7 रेस टू 4, डिनोमिनेटर में बाकी है 4 इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है 3 इंटू लॉग 7 का पावर 3 एंड 3 कैंसिल हो रहा है। पावर 3 का लॉग 7 और पावर 3 का लॉग 7 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक लॉग 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 था। इस 4 को शिफ्ट कर दो उधर, यहाँ पे तो सब कैंसिल है, यहाँ पे 1 बाकी है। इसका मतलब k की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 4 तो वहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 4, और एक log 7 जो बाकी है वो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो k की वैल्यू मिल रही है 4 अपॉन log 7। ऑप्शन को चेक करेंगे अभी, ऑप्शन में क्या दिया है, 4 अपॉन log 7 कहाँ पे है, 4 अपॉन log 7 कहीं पे नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 अपॉन log 7 को ऐसे कर सकते हैं ना, अपने पास 4 अपॉन log 7 है, तो log 7 डिनोमिनेटर में जो है इसको हम न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो उस log 7 का पावर क्या बनेगा -1।
अगर डिनोमिनेटर में पावर 1 है तो ऊपर आके क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि 4 इंटू लॉग 7 की पावर -1, 4 इंटू लॉग 7 की पावर -1 ऑप्शन ए गिवन है। ठीक है, यस, इस टाइप में ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, हमारा आंसर तो आया था 4/log7, तो हमने सिर्फ इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए log 7 को ऊपर लिखा है, तो ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर बनेगा -1, क्योंकि अभी वो डिनोमिनेटर में 1 पावर है, ऊपर जाके -1। ये अपना ऑप्शन ए गिवन है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि लिमिट फाइंड करो, सॉरी यही पेज है ना, यस सॉरी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाय द वे x की जगह पे n है, ठीक है ना, और आगे वाले सब टर्म्स इस टाइप में कुछ दिए हैं, इनको पहले लिख लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ब्रैकेट में लिखा है 1/1 माइनस n की पावर 4 प्लस 8/1 माइनस n की पावर 4, इस टाइप में n³/1 माइनस n की पावर 4। डिनोमिनेटर सबका सेम है तो उसको कॉमन लिखेंगे फिर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर को सबको कॉमन लिखेंगे, इस टाइप में लिखेंगे। पहला 1 है, देन 8 गिवन है सेकेंड टर्म ना, उसके बाद लिखा है कहाँ तक है, ये सब n³ तक है। डिनोमिनेटर में दिया है 1 माइनस n की पावर 4। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये 1, ये इसके बाद 2, उसके बाद जो नंबर्स होंगे उस लास्ट टर्म क्या बनेगा, n³। तो हर एक टर्म क्या है, क्यूब है, मतलब 1 का क्यूब, देन 2 का क्यूब, यहाँ पे होगा 3 का क्यूब 27, उसके बाद 4 का क्यूब प्लस होगा 5 का क्यूब, ऐसे n के क्यूब तक हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, इस टाइप में फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब है एडिशन में, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बोलते हैं हम इसको, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इस ब्रैकेट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इसका यूज़ कैसे करेंगे, जो ऊपर न्यूमरेटर में दिया है, और न्यूमरेटर वही है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब्स की सम है, पहला 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस टाइप में n का क्यूब। तो ये क्या बनेगा, ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर आएगा वो वाला फॉर्मूला, तो इसको स्क्वायर भी कर देंगे डायरेक्टली, ये स्क्वायर में ना, तो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये हुआ न्यूमरेटर, ठीक है ना, वो वहाँ पे स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो हमने स्क्वायर भी कर दिया यहाँ पे डायरेक्टली। नीचे है हमारे पास 1 माइनस n की पावर 4, ठीक है, ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जब भी ऐसा होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो हमें क्या करना है, जो भी 1/n की टर्म्स बनेगी, 1/n, 1/n स्क्वायर, कोई भी n की कोई भी पावर हो यहाँ पे, तो सबका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर n का जो लिमिट है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है, क्योंकि 1/∞ 0 होगा, 1/∞ 0 होगा, 1/ कुछ भी पावर यहाँ पे होगी मतलब, तो वो क्या होगा, 0 आएगा आंसर। ये भी कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर पावर लिमिट इन्फिनिटी है तो 1/ उस नंबर के कुछ भी पावर्स रहेंगे फिर भी आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, जहाँ पे पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो पूरे टर्म्स को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है। जनरली कॉमन लेते हैं हम, ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे, सिंपल मेथड क्या है कि जो भी हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 1/4 को तो हम साइड में लिख देंगे। अब बाकी क्या है हमारे पास, n स्क्वायर था, n प्लस 1 का स्क्वायर था, और नीचे 1 माइनस n की पावर 4। न्यूमरेटर में है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर, डिनोमिनेटर में था 1 माइनस n की पावर 4, इसका लिमिट है, सॉरी, ठीक है ना, ये लिमिट है। इस टाइप में हमारा क्वेश्चन अभी n टेंड्स टू इन्फिनिटी बन गया है। तो हमने क्या बोला कि जो भी डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर रहेगा उस पावर से डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को। 1/4 तो बाहर जाएगा, तो कांस्टेंट है। अब लिमिट के अंदर क्या है कि x क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, n है, ठीक है ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की पावर 4 से हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर, इसको डिवाइड किया n रेज़ टू 4 से,
डिवीजन में 1/n⁴ माइनस 1/n⁴ 1 हो रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो पहला यहाँ पे दिख रहा है कि n² तो कैंसिल हुआ, ठीक है। अब ये n² ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ऑलरेडी ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n² तो कैंसिल है, जो n² बाकी वो ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे उसको, n+1/n। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ मैं, 1/n⁴ माइनस 1। यहाँ पे भी क्या होगा ना, यहाँ पे भी सेपरेट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे, अंदर जाके सेपरेट डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा है, 1 कैंसिल होके। अब जो लिमिट गिवन है, लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो भी टर्म्स 1/n की पावर्स में आ रहा है, ये वाला टर्म 1/n⁴, ये वाला टर्म 1/n, ये दोनों टर्म्स क्या बनेंगे, अगर n को हम इन्फिनिटी रख देंगे तो ये भी 0 बनेगा, ए भी 0 बनेगा। तो बाकी क्या है, बाकी है बाहर का 1/4, यहाँ पे 1 बाकी है ना, 1 + 0, 1 + 0 का ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा वो, डिवाइडेड बाय ये 0 बनेगा, -1, 0 -1, 1 में जितने भी n के पावर्स आएंगे सब टर्म्स क्या होने वाले, 0 होने वाले। तो आंसर क्या होगा, ये तो 1 है, 1 का स्क्वायर, और ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा -1/4। ऑप्शन देखने पड़ेंगे, -1/4 मैच कर रहा है कि हमारा आंसर, यस, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, -1/4, ठीक है। तो जब भी लिमिट n टेंड्स टू x टेंड्स टू जो भी नंबर गिवन है, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी गिवन है हमारे पास, तो हमें इसको थोड़ा सा पहले फॉर्मूला वगैरह अरेंज करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और भी दो फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो भी आपको फाइंड करके नोट डाउन करके रखना है। तो वो फॉर्मूला यूज़ करो, फिर ये सिंप्लीफाई होगा इस टाइप में। इसमें क्या करेंगे, फिर जो भी डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट पावर है x का n का, जो भी उसमें वेरिएबल दिया है, उस हाईएस्ट पावर से हम सबको डिवाइड करेंगे। तो जो भी टर्म्स 1/n या फिर 1/n की पावर्स बनेगी, सारे टर्म्स क्या होने वाले, 0 होने वाले। बाकी का जो बाकी वो सब कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। ये मेथड होता है अगर लिमिट का जो लिमिट गिवन है, सॉरी, वो टेंड्स टू इन्फिनिटी गिवन है तो, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ पे दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ log 3 नहीं, सॉरी, log of 3x टू बेस 3, ओके। पावर में भी गिवन है log 8 टू बेस x इक्वल्स टू, पूछा है क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है, इसका लिमिट फाइंड करना है। तो इसको देख के क्या कर सकते हैं हम, पहले हम तो क्या करेंगे, पहले इसको लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 है हमारे पास, x टेंड्स टू 0, लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन तो सेपरेट होगा, log 3 टू बेस 3 प्लस log x टू बेस 3, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर बनेगी, जो पावर में टर्म है वो वाला टर्म, log 8 टू बेस x, ठीक है। ओके, इसको हटा देंगे अभी, ये तो फाइंड ही करना है ना, ठीक है। अब क्या होगा, ये log 3 टू बेस 3 1 हो जाएगा ना, तब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, देन 1 प्लस log x टू बेस 3, उसका पावर log 8 टू बेस x, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको लिखा हमने इस टाइप में। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, अगर इसमें इस फॉर्मूला में 1 प्लस log, सॉरी, हाँ ठीक है, 1 प्लस कुछ भी है, मतलब 1 प्लस x है, उसका पावर 1/x है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। x टेंड्स टू 0, तो इसका आंसर क्या होता है, e होता है। ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखा था, शुरुआत में। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 के बाद जो भी टर्म है वो हमें चाहिए रेसिप्रोकल में, ऊपर पावर में रेसिप्रोकल चाहिए उस नंबर का, तो आंसर आएगा e। अब यहाँ पे बन रहा है 1 प्लस, यहाँ पे टर्म बना है log x टू बेस 3 वाला, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इसका बेस चेंज कर देंगे। तो बेस चेंज करने का पैटर्न आपको तो पता है, ठीक है ना। तो उसको कैसे लिख सकते हैं फिर, x टेंड्स टू 0, 1 प्लस,
इसका बेस मुझे समझो ई बनाना है, नेचुरल लॉग करना है, जो भी बेस रहेगा सेम करेंगे, लेकिन log x समझो यहाँ पे लिखा नहीं मतलब ई है, और नीचे क्या होगा log 3, बेस चेंज कर दिया यहाँ पे, और फिर जो पावर है वहाँ पे भी बेस चेंज कर दो, log 8 अपॉन में log x। ठीक है, तो हमने क्या किया कि दोनों लॉग्स का बेस चेंज किया। हमें 1+ का फॉर्मेट दिख रहा है, पावर में भी कुछ है, इसका मतलब हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है ना, तो अब हम इसके लिए एडजस्ट करें कि जहाँ पे 1 के बाद जो भी होगा वो पावर में रेसिप्रोकल बनना चाहिए, तब हमारा आंसर आएगा ई। यहाँ पे वही ट्राई करेंगे कि हमें क्या चाहिए, देखो अभी 1 के बाद 1 के बाद क्या गिवन है, 1+ यहाँ पे log x अपॉन 3 चाहिए, log x अपॉन log 3, ठीक है ना। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल होना चाहिए पावर में। इस नंबर का रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, log 3 अपॉन log x। हमारे पास क्या है, log 8 अपॉन log x। तो log x का तो टर्म है रेसिप्रोकल में, लेकिन log 3 नहीं है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ मैं। हमें चाहिए log 3, जो चाहिए वो लिख दो डायरेक्टली, log 3 अपॉन log x। अब ये log x का टर्म तो ऑलरेडी था, 1 अपॉन log x का टर्म, हमने क्या किया, log 3 एक्स्ट्रा लिया है, तो उसको जो भी एक्स्ट्रा लिया है उसको फिर न्यूमरेटर में लिया है तो डिनोमिनेटर में डिवाइड भी कर दो ना, मतलब वो कैंसिल होके फिर जो नंबर था पहले से वही बनेगा। और उसके न्यूमरेटर में क्या होगा, ये जो ऊपर का log 8 था उसको हमने सेपरेट करके साइड में लिखना है log 8। ठीक है ना, मतलब हमारे पास जो पहले इसके पहले के स्टेप का जो टर्म है वही टर्म बाकी है। अगर log 3 कट हो जाए तो log 8 अपॉन log x ही बचेगा। इस टाइप से हमने एडजस्ट किया है इसको। ठीक है, क्यों एडजस्ट किया है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि 1+ में जो भी x का टर्म है उसका रेसिप्रोकल चाहिए पावर में। तो यहाँ पे आ रहा है 1+ log x अपॉन log 3, तो इसका रेसिप्रोकल log 3 अपॉन log x चाहिए था, तो यहाँ पे log 3 एडजस्ट किया। मतलब अब यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, ये लिमिट इस टर्म तक, इस सब का, ये पूरे बॉक्स का आंसर आएगा ई, क्योंकि वो अपना पैटर्न एडजस्ट हो गया वहाँ पे। इसका आंसर आएगा ई, और ई की पावर में क्या बचा है, log 8 अपॉन log 3, log 8 अपॉन log 3। तो log 8 अपॉन log 3 को क्या लिख सकते हैं, ये log 3 का फिर से बेस में जाएगा तो log ऑफ 8 टू बेस 3। तो आंसर चेक करना पड़ेगा, ई रेस टू log ऑफ 8 टू बेस 3 कहाँ पे है, ई रेस टू log 8 टू बेस 3, ऑप्शन ए गिवन है। ठीक है, इस टाइप से ये आंसर बनेगा। तो हमें पहले तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले हमें, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके 1+ वाला फॉर्मेट बन रहा है ब्रैकेट में, उसके पावर में भी कुछ टर्म्स है, इस टाइप में अगर है तो हमें क्या करना है, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 1 के बाद जो भी रहेगा उसका रेसिप्रोकल एडजस्ट करेंगे पावर में। ठीक है, वो एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टर्म्स कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो सब एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, लिमिट गिवन है x टेंड्स टू 2 एंड यहाँ पे लिखा है x + 3x², उसके बाद 5x³ देन 7x⁴ माइनस 166 डिवाइडेड बाय x - 2। ठीक है, ये वाला लिमिट गिवन है। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2 - 2 0 बनेगा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी चेक कर लो, ये 2 प्लस ये आई थिंक 12 14 प्लस 40 52 और ये ओके, ये भी 0 बनेगा। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म मिल रहा है हम लोगों को। तो 0/0 फॉर्म अगर मिल रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, हम यूज़ करेंगे LH रूल, शॉर्टकट। ठीक है ना, LH रूल यूज़ करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या क्या यूज़ करना है हमें, LH रूल। न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव ले लेंगे यहाँ पे, तो x का डेरिवेटिव 1, 3x² का क्या बनेगा 6x, देन ये बनेगा 15x² एंड 28x⁻3 आगे का 0 अपॉन में x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म इलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर का x चला गया तो 0/0 फॉर्म भी इलिमिनेट हुआ। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 0 था क्या, लिमिट नहीं सॉरी लिमिट 2 है। ठीक है ना, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अभी 0/0 फॉर्म कैंसिल आउट है। तो 2 सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, 1 + 6 × 2 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4 × 60 होगा 15 × 4 प्लस 2 का क्यूब 8, तो 28 × 8 बन रहा है ये,
तो कैलकुलेशन कर लेंगे, 73 हो रहा है ये, 73 प्लस 422, ठीक है। ये क्या बनेगा फिर 297 आंसर होना चाहिए। 297 ऑप्शन डी में गिवन है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, 25 का क्वेश्चन है, CET 25 का बेसिक क्वेश्चन है। 0/0 फॉर्म में तो डेरिवेटिव ले लो, न्यूमरेटर का सेपरेट, डिनोमिनेटर का सेपरेट, इसी रूल से थोड़ा सिंपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, टर्म्स में क्या लिखा है 63 रेज टू एक्स माइनस 9 रेज टू एक्स माइनस 7 रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस रूट में 1 प्लस कॉस। एक तो ऑब्जर्व करेंगे पहले 63 जो है ना, 63 मतलब 7 × 9 है ऑलरेडी, ठीक है। और आगे भी जो टर्म्स गिवन है उसमें भी 9 की पावर x 7 की पावर x, तो हम 63 को पहले स्प्लिट करेंगे 9 की पावर x इंटू 7 की पावर x में, ठीक है। माइनस क्या गिवन है आगे 9 की पावर x, फिर माइनस 7 रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बनेगा √2 माइनस रूट के अंदर 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर x/2, रूट के अंदर होगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे अगर एंगल x दिया है तो कॉस स्क्वायर के साथ होगा x/2, ठीक है। फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया ट्रिग्नोमेट्री वाला हमने। अब क्या करेंगे, अब इन दो टर्म्स में से 9 रेज टू एक्स को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बनेगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 रेज टू एक्स को कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में बाकी है 7 रेज टू एक्स, सेकेंड टर्म में -1, इन दो नंबर में से -1 को कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 7 रेज टू एक्स -7 है, हमारे पास -7 रेज टू एक्स प्लस 1 है, तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। -1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बनेगा 7 रेज टू एक्स और ये +1 का -1 डिवाइडेड बाय √2, इसका भी √2 सेपरेट कर दो, दोनों में से √2 कॉमन भी आएगा, तो √2 कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में 1 माइनस सेकेंड टर्म में क्या बन रहा है, अंदर का कॉस स्क्वायर और ऊपर का रूट ये कैंसिल होगा तो कॉस रहेगा सिर्फ, कॉस x/2, ठीक है। सब हमने एडजस्टमेंट कर लिए सब। तो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, न्यूमरेटर में हो रहा है कि x टेंड्स टू 0, 9 रेज टू x -1 और मल्टीप्लाई होगा सेकेंड ब्रैकेट x रेज टू 1 -1, डिनोमिनेटर में √2, फिर से 1 माइनस कॉस का भी फॉर्मूला है हमारे पास। 1 माइनस कॉस क्या होता है, या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, उसका लिमिट सेपरेट लिखता हूँ मैं, हमने एक शॉर्टकट लिखा था वो यूज़ करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 माइनस कॉस x/2 है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट होने के बाद वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे। जब भी 1 माइनस कॉस आएगा तो हमें वो फॉर्मूला लिखने से अच्छा है उसको डायरेक्टली शॉर्टकट में यूज़ करेंगे, पहले देखते हैं कैसे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे तो √2 बाहर है लिमिट के, उसका तो कुछ काम है नहीं, कांस्टेंट नंबर है। लिमिट के अंदर न्यूमरेटर में दो टर्म्स दिख रहे हैं और ये हम इन टर्म से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके हैं अभी, क्योंकि बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आया कि ये वाला फॉर्मूला जो है a⁻x -1/x, इस टाइप का अगर टर्म बनेगा, लिमिट रहेगा x टेंड्स टू 0, तो आंसर आएगा log a, ठीक है। बहुत बार यूज़ किया, 2-3 बार यूज़ किया हमने अभी 2-3 क्वेश्चन में पिछले। तो यहाँ पे 9 रेज टू एक्स -1 दिख रहा है, यहाँ पे 7 रेज टू एक्स -1 दिख रहा है। डिनोमिनेटर में कौन चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक x से डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू इसको भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स x² से डिवाइड होगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए। तो न्यूमरेटर को अगर x² से डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, x² से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनेगा 9 रेज टू एक्स -1 अपॉन इसको एक x दे देंगे, 7 रेज टू एक्स -1 इसको सेकेंड x देंगे, डिवीजन में क्या बाकी है 1 माइनस कॉस x/2, इसको डिवाइड होगा किससे, अभी x इंटू एक्स, मतलब x² से डिवाइड करना है। इसका लिमिट सेपरेट, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का लिमिट सेपरेट हो जाएगा। लिमिट सेपरेट हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लिमिट सेपरेट हो सकते हैं, प्लस माइनस में भी लिमिट सेपरेट हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/√2 बाहर है, ठीक है ना, लिमिट्स के बाहर 1/√2, देन सेकेंड टर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे सेकेंड टर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा, log 9, इस लिमिट का आंसर log 9 इंटू सेकेंड लिमिट का आंसर log 7, ठीक है। तो 1/√2 इंटू बनेगा यहाँ पे log 9 इंटू log 7 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस x/2 अपॉन x²,
हमने एक शॉर्टकट लिखा था कि 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिया है, तो आंसर आएगा पी स्क्वायर बाई 2। ये शॉर्टकट हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे p का जो वैल्यू है हमारे क्वेश्चन में क्या है, अब cos x बाई 2 है ना, तो p मतलब 1 बाई 2 है हमारे पास। डायरेक्टली यूज करेंगे फॉर्मूला, p का स्क्वायर मतलब क्या होगा 1 बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्टली शॉर्टकट यूज किया यहाँ पे। तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दो 2 को, ये क्या बनेगा 2 अपॉन रूट 2, देन इंटू ये 1 बाई 4 है डिनोमिनेटर में, ये भी क्या होगा फिर ऊपर ही जाएगा, 1 बाई 4 का 4 बनेगा ये, एंड देन इंटू लॉग 9 इंटू लॉग 7। कैंसिल कर दो जो भी कैंसिल हो रहा है, इसको रूट 2 को कैंसिल करेंगे, रूट 2 को कैंसिल करेंगे रूट 2 से, आंसर आएगा 4 रूट 2 इंटू लॉग 9 इंटू लॉग 7। ऑप्शन चेक कर लो एक बार, 4 रूट 2 लॉग 7 इंटू लॉग 9, ऐसा आंसर होना चाहिए। यस, 4 रूट 2 लॉग 7 इंटू लॉग 9, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसको याद करेंगे इस शॉर्टकट को, जहाँ पे भी 1 माइनस कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर इस टाइप का टर्म आएगा, उसका मेथड क्या होता है कि 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर, उस एंगल का हाफ, फिर वो साइन में एडजस्ट करना पड़ता है नंबर्स को, साइन के साथ जो भी एंगल है वो भी नीचे एंगल एडजस्ट करना पड़ता है, फिर आंसर तो वही आएगा, लेकिन वो टाइम बचेगा ना यहाँ पे। ठीक है ना, तो टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं ये वाला टाइम दूसरे किसी क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली शॉर्टकट को याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस दिया है मतलब 0 के राइट साइड में फाइंड करना है लिमिट को। ठीक है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है हमें, मतलब x की वैल्यू जो रहेगी 0 के पॉजिटिव राइट साइड में रहेगी, पॉजिटिव वाली वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे रूट x है ना, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, इसलिए वो एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू रूट 0 प्लस, सॉरी x टेंड्स टू 0 प्लस, क्वेश्चन में है 1 प्लस tan रूट x ब्रैकेट रेस टू 1 अपॉन 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस, ओके, पावर में 1 अपॉन 2x है, इन्होंने दिया कि log ऑफ a, ये सब इसका आंसर मतलब a होगा, और हमें फाइंड करना है log a। ठीक है ना, log a को फाइंड करना है। a क्या है, ये मतलब ये जो टर्म गिवन है लिमिट, ये लिमिट जो आएगा उसका आंसर आएगा a, फिर हमें क्या करना है log उस a का log लेना है, log a फाइंड करना है। ठीक है, तो 1 प्लस tan रूट एक्स दिख रहा है, और पावर में 1 अपॉन 2x, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब भी हमारे पास इस टाइप का फॉर्मेट आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में 1 प्लस कुछ भी नंबर, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, और उसका ऊपर रेसिप्रोकल, तो हमारा आंसर होता है e। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अपने पास है ऑलरेडी, तो यहाँ पे वही दिख रहा है ना, 1 प्लस कुछ तो है tan में। ठीक है, अभी 1 के बाद tan रूट एक्स है, और उसका पावर में कुछ रेसिप्रोकल भी दिया है 1 अपॉन 2x, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे हम। एडजस्ट कैसे करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, देखो अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस tan रूट एक्स, हमें पावर में क्या चाहिए, इस tan रूट एक्स का रेसिप्रोकल चाहिए, मतलब हमें चाहिए 1 अपॉन tan रूट एक्स, जो हमारे पावर में नहीं था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है ना, 1 अपॉन tan रूट एक्स, अगर एक्स्ट्रा लिया है डिवीजन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करने के लिए उसी पावर से फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो tan रूट एक्स ऊपर आएगा अभी, tan रूट एक्स, और ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन क्या था 1 अपॉन 2x, तो 1 अपॉन 2x इसके डिवीजन में जा रहा है 2x। ठीक है ना, तो ये एडजस्टमेंट हमने कर लिया। ब्रैकेट के अंदर जो बन रहा है ना, वो हमारा पैटर्न है ऑलरेडी, 1 प्लस एक फंक्शन x में, और उसका पावर जो है वो उसका रेसिप्रोकल, उसी फंक्शन का रेसिप्रोकल, ये बन रहा है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। ये जो ब्रैकेट है येलो कलर वाला, ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, इस ब्रैकेट के अंदर, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या बनेगी, इस ब्रैकेट की वैल्यू बनेगी e, वही फॉर्मूला है हमारा जो हम यहाँ पे साइड में लिखा है, वो इसकी वैल्यू e बनेगी, और इस पावर को भी लिमिट सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पावर में भी x की टर्म्स आ रही है। ठीक है ना, तो इसका लिमिट सेपरेट कर देंगे। तो पहले तो जो बेस है वो तो e बन रहा है, इसका लिमिट लिया तो ये बनेगा e, और उस e के पावर में क्या है, दूसरा टर्म है, उसका लिमिट सेपरेट करेंगे, tan रूट एक्स अपॉन 2x, tan रूट एक्स अपॉन 2x। अब इस पावर का जो ये जो पावर में टर्म है उसका भी लिमिट सेपरेट फाइंड करना है हम लोगों को,
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो ई रेस टू 1/2 तो बाहर आएगा कांस्टेंट, लिमिट है हमारे पास x टेंड्स टू 0 प्लस tan के साथ रूट एक्स है। अब ट्रिग्नोमेट्री के क्या फॉर्मूले हैं इधर लिमिट में हमारे पास, tan के साथ जो भी एंगल रहेगा वही एंगल डिनोमिनेटर में चाहिए, ठीक है। तो रूट एक्स है और 2x है, तो उसका स्क्वायर है tan x, रूट एक्स का स्क्वायर x गिवन है, ठीक है। तो कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे यहाँ पे। कुछ गलत हुआ है क्या वो देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन में कुछ गलती, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे x है ना, तो tan के साथ रूट एक्स है, तो नीचे भी रूट एक्स होना चाहिए, ठीक है। रूट एक्स का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब किधर, ओह सॉरी क्वेश्चन ही गलत लिखा है ना। क्वेश्चन में क्या है, tan का स्क्वायर है, स्क्वायर, यस। यहाँ पे tan का स्क्वायर है, यहाँ पे tan का स्क्वायर है, तो इधर भी tan का स्क्वायर है, ऊपर भी tan का स्क्वायर, यस, माय मिस्टेक। क्वेश्चन में गलती कर दी हमने, tan स्क्वायर था, यहाँ पे tan ले लिया था, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर है अपने पास, ऊपर न्यूमरेटर में tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो ये अब ये एडजस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि नीचे जो चाहिए वो रूट एक्स का स्क्वायर ही है ना, x मतलब क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या बन रहा है फिर 1/2 लिमिट, इस स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे tan रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, और दोनों का ब्रैकेट का स्क्वायर, स्क्वायर एडजस्ट हो गया। अभी वो मेरी मिस्टेक थी, यहाँ पे स्क्वायर लिया नहीं हम लोगों ने, क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है tan का, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, ये वाला लिमिट मतलब क्या होगा, 1 होगा, तो 1 e की पावर e रेस टू 1/2, और ये सब क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ये आंसर किसका मिला हमें, a का आंसर मिल रहा है, ये a है, गिवन है, इसको a बोलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा है कि log a फाइंड करो, तो log a फाइंड कर लेंगे, मतलब ये जो आंसर है इसका log लेना है, log ऑफ e रेस टू 1/2, तो पावर तो सामने आ जाएगा 1/2, बचेगा log e का आंसर क्या होता है 1, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1/2, ऑप्शन कहाँ पे 1/2, ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन लिखते टाइम कुछ स्क्वायर वगैरह अपने से सिली मिस्टेक हो सकता है, वो हमें अवॉइड करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 5, और ऊपर कुछ रूट में नीचे x - 5 है, ठीक है। लिख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार ठीक से, लिमिट x टेंड्स टू 5, रूट के अंदर 2 - 2 cos x² - 12x + 35, x² - 12x + 35 डिवाइडेड बाय x - 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, रूट के अंदर मुझे दिख रहा है 2 कॉमन हो सकता है, ठीक है ना। तो हम पहली स्टेप में क्या कर देंगे, 2 को कॉमन लिखेंगे, और उस 2 को कॉमन जो लिखा है 2, वो तो रूट के अंदर 2 है ना, तो उसको √2 भी लिख सकते हैं बाहर, उसको रूट के बाहर लिखेंगे √2, सेपरेट कर दिया √2 को। अब रूट के अंदर क्या बाकी है, 1 - cos, और cos के साथ जो भी है टर्म वो उसको लिख देना पड़ेगा ऐसे सेम टू सेम, ठीक है। ये सब रूट के अंदर है, डिवाइडेड बाय x - 5, तो √2 को हमने बाहर कर दिया लिमिट से, कांस्टेंट नंबर है। अब रूट के अंदर क्या होगा, 1 - cos का फॉर्मूला, 1 - cos क्या है हमारे पास, 2 sin² एंगल का हाफ, तो ये बन रहा है √2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 5, रूट के अंदर बनेगा 2 sin², और जो cos के साथ था उसका हाफ होगा यहाँ पे, x² - 12x + 35, करेक्ट है ना, अपॉन 2, इस एंगल का हाफ हो रहा है इसका रूट, डिवाइडेड बाय x - 5। फॉर्मूला यूज किया ट्रिग्नोमेट्री वाला हमने, 1 - cos का फॉर्मूला, 2 sin² एंगल का हाफ, ठीक है। तो यहाँ से फिर से √2 जो है उसको बाहर लेंगे, तो √2 इंटू √2 ये 2 हो रहा है, फिर लिमिट x टेंड्स टू 5, यहाँ पे 0/0 फॉर्म अभी भी है, तो स्क्वायर और रूट जाएगा तो साइन रहेगा, सिर्फ साइन का स्क्वायर कैंसिल होगा रूट के साथ, तो साइन ऑफ x² - 12x + 35, और डिनोमिनेटर में क्या बाकी है, x - 5 बाकी है। जनरली साइन थीटा अगर क्वेश्चन में आ रहा है लिमिट के, तो साइन थीटा अपॉन थीटा होना चाहिए, तो आंसर 1 आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो, थीटा टेंड्स टू 0 है तो, लेकिन अभी साइन के साथ गंदा वाला टर्म है बहुत, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो उस टाइप का फॉर्मूला तो हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, नीचे भी वो सेम टर्म नहीं बनेगा, x - 5 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0/0 फॉर्म तो है ना, वो चेक करेंगे पहले। यहाँ पे 0 - 0 5 - 5 0 बन रहा है, 25 + 35 ये बनेगा 60 - 60, 0/0 फॉर्म है,
तो एल एच रूल लगा दो फिर, एल एच रूल 0/0 फॉर्म को अगर सॉल्व करना है लिमिट में तो एल एच रूल लगा देंगे। डेरिवेटिव लेंगे उसका, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सेपरेट, वो क्या बनेगा, कॉस के साथ जो भी टर्म है साइन का वो सेम टर्म रहेगा, एंड देन उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर जो ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव, ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, यहाँ पे ओके यहाँ पे अपॉन में 2 भी है, अपॉन 2, तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस 12 अपॉन में 2, ठीक है ना। उस ब्रैकेट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, x माइनस 5 का डेरिवेटिव 1, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर दो, ये 2 और बाहर वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब अगर यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया फिर भी क्या होगा, ऊपर तो 0 बन रहा है ना, 0/2 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 0 नहीं बनेगा, और नीचे वाला भी 0/0, वो जो 0/0 दे रहा था फॉर्म वो तो कैंसिल हो गया मतलब। अब हम डायरेक्टली x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 रखने के बाद ये 0 बनेगा, cos 0, मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, cos 0 बनेगा, यहाँ पे cos 0, उसके पहले कुछ टर्म था क्या, ओके 2 तो कट हुआ है, ठीक है ना, तो cos 0, और यहाँ पे भी 5 रखेंगे तो 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 12, ये आएगा -2, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या होना चाहिए, -2 आंसर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, LH रूल का यूज़ किया है शॉर्टकट का, तो आंसर आ रहा है -2, जो कि ऑप्शन बी गिवन है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि 0/0 फॉर्म बन रहा है और हमारे पास डेरिवेटिव लेने का ऑप्शन है, तो हम मतलब सिंपल हो सकता है डेरिवेटिव लेके, तो हम उसको यूज़ करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शॉर्टकट, ठीक है ना। लेकिन ये कब यूज़ हो सकता है, जहाँ पे 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, वहाँ पे हम डेरिवेटिव लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कंटिन्यूटी का, कि बोला कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, देन ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कंटिन्यूटी का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा क्या है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी क्या है वो सीखेंगे पहले, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब क्या होता है वो देखना पड़ेगा पहले हमको। अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, ठीक है, उसका ग्राफ इस टाइप में दिया, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे अगर देखो कि हर एक पॉइंट पे x की कोई भी वैल्यू लिया हमने, यहाँ पे ले लो x, यहाँ पे ले लो x, ठीक है, ये वाला डिस्कस करेंगे, ठीक, चलो ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, समझो ये पॉइंट a है, तो इस पॉइंट a पे मतलब अगर x की वैल्यू a है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब यहाँ पे f ऑफ a लिख देंगे ना फंक्शन की वैल्यू, अगर x इक्वल्स टू a है तो f ऑफ x क्या बनेगा, f ऑफ x क्या बनेगा, f ऑफ a बनेगा, ठीक है, ये जो भी वैल्यू है वो बनेगी, इसको कुछ तो भी लिख लेंगे k, ठीक है, समझो k, वो नंबर k है, f ऑफ a मतलब y की वैल्यू k बन रही है, ठीक है ना, इसको हमने k लिख दिया। अब फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो मिल रही है, यहाँ पे हमने k लिखा है उसको, और उसी पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर लिमिट लिया उस फंक्शन का, मतलब हमने क्या किया कि इस a के लिए लिमिट फाइंड किया लेफ्ट हैंड साइड वाला, x टेंड्स टू a माइनस ऑफ f ऑफ x, इसकी वैल्यू फाइंड की, फिर राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड किया, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ f ऑफ x, ये दोनों तो इक्वल आनी चाहिए, तभी क्या बोलेंगे हम कि लिमिट एग्जिस्ट है। लिमिट का कंसेप्ट ऑलरेडी देखा है हमने कि अगर ये दो वैल्यूज इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो भी आएगी, अगर वो इक्वल है तभी हम क्या बोल सकते हैं कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए। अगर ये दो वैल्यूज इक्वल नहीं तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये तो इक्वल आना ही चाहिए। लेकिन एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है के, वो भी इन दोनों को इक्वल आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है वो भी बोलेंगे, बताऊंगा मैं क्या है वो, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन याद रख लो, अभी आप क्या करना है कि उस एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो वाली वैल्यू, देन उसी फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट के लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, ये तीन जो वैल्यूज़ है वो तीनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ग्राफ में, इस पॉइंट ए के लिए क्या बोला हमने, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए, ठीक है ना। अब इस ए का लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फाइंड किया, मतलब एक्स की वैल्यू ए के लेफ्ट से अप्रोच कर देगी ए के लिए, ठीक है ना, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, तो फंक्शन कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, फंक्शन अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ ए की ओर,
जब भी x की वैल्यू a के क्लोज जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a के क्लोज जा रही है, ठीक है ना। राइट हैंड साइड से भी देखा हम लोगों ने, अगर x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, f ऑफ a की ओर अप्रोच कर रही है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और एग्जैक्ट उस पॉइंट पे फंक्शन का आंसर, ये तीनों वैल्यू क्या है, सेम बन रही है f ऑफ a। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी f ऑफ a, जो भी f ऑफ a की वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू f ऑफ a, और a पॉइंट पे तो वैल्यू वही है f ऑफ a। ये तीनों वैल्यू अगर एक दूसरे को इक्वल है तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब ग्राफिकली बोला जाए तो उस फंक्शन को हम किधर भी ब्रेक नहीं कर रहे, ये कंटिन्यूस जा रहा है, उस पॉइंट पे भी कंटिन्यूस है, मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट में राइट में उस पॉइंट पे सब कंटिन्यूस है। फंक्शन डिसकंटिन्यूस मतलब क्या होगा वो भी देख लेंगे एक बार। अगर इस टाइप का ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है, एक ग्राफ बना है, यहाँ तक जा रहे हैं और यहाँ पे फिर ब्रेक हुआ ग्राफ, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए इस पॉइंट को बोलेंगे ए पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट। अब क्या होगा देखेंगे, अब अगर x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू लेफ्ट साइड से a को अप्रोच करेगी तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिख देंगे इसको, ठीक है ना, ऑफ f ऑफ x। ये क्या बनेगी समझो, ये वाला पॉइंट है, इसको लिखेंगे f ऑफ a, सॉरी f ऑफ a नहीं लिखेंगे इसको, कुछ तो दूसरा नाम दिया ना, यम है समझो, ठीक है ना, इट इज़ m, इसको यम लिख देंगे, ठीक है, यम है ये, इसका आंसर आया m। अब फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, मतलब x की वैल्यू a को अप्रोच करेगी राइट हैंड साइड से, तो इसको लिखेंगे x टेंड्स टू a प्लस ऑफ f ऑफ x। उसका आंसर क्या होगा कि फंक्शन जो है, उस फंक्शन का जो ग्राफ है उस x की और हम x की वैल्यू a की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फंक्शन कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, इस m की ओर अप्रोच कर रहा है। लेफ्ट साइड से भी हम x को टेंड्स टू a कर रहे थे, उस टाइम भी फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही थी, m की ओर जा रही थी। अब x की वैल्यू राइट हैंड साइड से a को अप्रोच कर रही, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, m को अप्रोच कर रही है। तो राइट हैंड लिमिट का भी आंसर क्या आएगा, m आएगा। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट है, लेकिन इस एग्जैक्ट इस पॉइंट a, यहाँ पे क्या है, मैंने एक दूसरा पॉइंट दिखाता हूँ कि a के लिए फंक्शन की वैल्यू समझो यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है ना, यहाँ पे सर्कल क्या है ना, वाइड सर्कल, उस मतलब ये कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये तो सर्कल ऐसा है। इस a के लिए आंसर कहाँ पे फंक्शन का, यहाँ पे एग्जैक्ट a के लिए फंक्शन की वैल्यू n है, n, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि f ऑफ a जो होगा वो रहेगा n। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ये तो इक्वल है, लेकिन ये एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसको इक्वल नहीं है। ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ग्राफिकली भी देखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ इस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस मतलब क्या होना चाहिए, ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना, कंटिन्यूअस ग्राफ रहेगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। जिस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है वहाँ पे हम बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है मतलब उसका लेफ्ट हैंड का लिमिट राइट हैंड का लिमिट और उस एग्जैक्ट उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है। अब इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि दूसरा कुछ एग्जाम्पल दिखाया ग्राफ ड्रॉ करके, अगर इस टाइप में हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया किसी फंक्शन का, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ फंक्शन लिया आप, इस टाइप का फंक्शन है, ये कुछ पावर ये इस टाइप का फंक्शन है पैराबोला, और इसको ऐसे डिफाइन किया कि एक नंबर है किधर तो भी, तो समझो यहाँ पे 2 नंबर है, 2 है, ठीक है, 1 और 2, और 2 के लिए इसकी वैल्यू इस ग्राफ पे नहीं आएगी, ये आएगी इधर, दूसरे पेन से दिखाएंगे, ठीक है। फंक्शन लिखता हूँ मैं, इसको ऐसे लिखेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, ये पैराबोला है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर तो आंसर रहेगा जब भी x नॉट इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, एंड ये बनेगा समझो यहाँ पे कुछ नंबर है 1 है, ठीक है ना, ये बनेगा 1 व्हेन x इक्वल्स टू 2 है। इस तरह से अगर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है कि f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 2, बट f ऑफ x इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, इसका ग्राफ ये मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया कि
फंक्शन का तो क्या बनेगा, अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर आना चाहिए, 3 है तो 3 का स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, जब x की वैल्यूज 2 नहीं है तब होगा। जब भी x की वैल्यू 2 रहेगी तो आंसर फिक्स है, क्या है 1। तो वो वहाँ से हट गया, वो वाली वैल्यू, मतलब ये जो था 2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए था, लेकिन अभी ये 4 नहीं है, ठीक है ना। उस पॉइंट के लिए, उस 2 इस पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे है, 1 पे है। अब ये क्या हुआ, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए ग्राफ तो कंटिन्यूअस है, इस यहाँ पे 2 पे क्या हुआ, ग्राफ ब्रेक हुआ, मतलब इस x इक्वल्स टू 2 इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बाकी सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस, लेकिन जहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है वहाँ पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इस टाइप में समझ के लेंगे इस कंटिन्यूटी को। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे डिफाइन किया, अगर x 0 है तो ये वाला फंक्शन, x इक्वल टू 0 तो ये वाला फंक्शन, एंड x ग्रेटर दैन 0 है तो ये फंक्शन है। 3 फंक्शन डिफाइन किए सेपरेट इंटरवल के लिए, और बोला कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी एट x इक्वल्स टू 0, उस एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट की, बराबर है ना। लिमिट फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड का, मतलब 0 के लेफ्ट हैंड का, उसकी जो वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स। देन उस एग्जैक्ट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, मतलब एफ ऑफ 2 जो दिया यहाँ पे 2 अपॉन log 2, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस बोला हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 गिवन है, तो ये तीनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना है, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है फंक्शन का, उसको इक्वेट करेंगे एफ ऑफ 0 के साथ। एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें पता है क्या गिवन है, 2 अपॉन log 2, ये वाली वैल्यू गिवन है एफ ऑफ 2 की। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर वही आना चाहिए 2 अपॉन log 2, और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर वही आना चाहिए 2 अपॉन log 2। ये दोनों वैल्यूज, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मतलब जब x इक्वल टू 0 है तब फंक्शन क्या है, 2 अपॉन log 2 है, उसको इक्वल होना चाहिए। ये वाला कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यूटी चैप्टर सीखना है, मतलब लिमिट ही सॉल्व करनी है ना। सिर्फ कंसेप्ट इतना है उसमें कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड एग्जैक्ट उस पॉइंट पे वैल्यू, इन तीनों को इक्वल करना पड़ेगा। बाकी लेफ्ट लिमिट फाइंड करने लिमिट ही सॉल्व करना है, राइट लिमिट फाइंड करने के लिए भी लिमिट ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये सब हटा देता हूँ मैं अभी, यहाँ पे हो गया, ठीक है ना ये, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब x टेंड्स टू 0 माइनस लिखेंगे, इसका मतलब होगा हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। मतलब x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से मतलब 0 से लेस वाली वैल्यूज। तो हमें चेक क्या करना है, जो भी इंटरवल्स गिवन है उस इंटरवल में x लेस देन 0 कहाँ पे दिया है वो भी थोड़ा समझ लो। अभी अगर ये यहाँ पे 0 है और हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब 0 के लेफ्ट वाली वैल्यूज से अप्रोच कर रहे हैं ना, तो इस साइड में x क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। राइट साइड से लिमिट फाइंड करना है, मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो जिस इंटरवल में x लेस देन 0 दिया है उस इंटरवल का फंक्शन यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए। जिस इंटरवल में x ग्रेटर देन 0 दिया है उस इंटरवल का फंक्शन यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए। इसका मतलब ऊपर जो फर्स्ट वाला फंक्शन गिवन है, फर्स्ट जो कंडीशन गिवन है x लेस देन 0, इसके लिए जो फंक्शन दिया है वो हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे, और x ग्रेटर देन 0 जो दिया है वहाँ पे जो फंक्शन दिया है वो यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से हमें दोनों लिमिट्स को इक्वल करना है एफ ऑफ ए के वैल्यू के साथ, मतलब एफ ऑफ 0 के वैल्यू के साथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड से लिमिट फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए पहला वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो लिमिट लिख देंगे इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ, फंक्शन क्या यूज करना पड़ेगा, 3 sin x प्लस 5 tan x, 3 sin x प्लस 5 tan x डिवाइडेड बाय a रेस टू x माइनस 1, ठीक है, a रेस टू x माइनस 1,
और इसका आंसर क्या होने वाला है, एफ ऑफ ज़ीरो। इसको एफ ऑफ ज़ीरो के साथ इक्वल करेंगे, मतलब 2/log 2 के साथ इक्वल करेंगे। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, नीचे ठीक है e रेस टू एक्स माइनस वन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे अपॉन में x चाहिए, अपना पहला वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर में अगर आपको x से डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर में डिवाइड होगा x से, तो ये बनेगा 3 sin x अपॉन एक्स, देन प्लस 5 tan x अपॉन एक्स। ठीक है, डिवीजन में क्या हो रहा है, ये a रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, a रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास फॉर्मूलेज है, इसका लिमिट क्या होने वाला है 1, इसका भी लिमिट क्या होने वाला है 1, और इसका लिमिट क्या बनेगा log a। तो हमारे पास आंसर क्या रही हुई अभी 3 इंटू वन प्लस 5 इंटू वन अपॉन log a। लेकिन ये सब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल किसको है, 2/log 2 को इक्वल है। तो इसको इक्वेट करेंगे 2/log 2 के साथ, और अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो 8 हो रहा है ना, तो 8, ठीक है, इस 8 को कैंसिल कर दो 2 से, 4 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू log 2 इक्वल्स टू log a। इस 4 को शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग पावर में, तो क्या हो जाएगा, ये log ऑफ 2 का पावर 4 इक्वल्स टू log a, और यहाँ से a का वैल्यू बोल सकते हैं हम 2 रेस टू 4। इसका मतलब a इज इक्वल्स टू क्या आया, 2 रेस टू 4 इज 16। a की वैल्यू 16 है, ठीक है, हमें चाहिए a और b की वैल्यू। तो 16 दो ऑप्शंस में है, 16 32 16 16 16, तो फिर b की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी मतलब। और वो कहाँ से फाइंड करेंगे, तो फाइंड करेंगे सेकेंड वाले लिमिट से। सेकेंड लिमिट मतलब अभी राइट हैंड का लिमिट, राइट हैंड का लिमिट जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम 0 को अप्रोच करेंगे अभी राइट हैंड साइड से। तो उसके लिए सेकेंड वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा 8x प्लस 2x cos x। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हमें फाइंड करना है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, उसमें फंक्शन क्या यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे 8x प्लस 2x cos x, 8x प्लस 2x cos x डिवाइडेड बाय b रेस टू x माइनस वन। एक बार कंफर्म कर लेंगे इसको, 8x प्लस 2x cos x डिवाइडेड बाय b रेस टू x माइनस वन। और इसको भी राइट हैंड लिमिट को भी इक्वल किसके साथ करना है, जो वैल्यू f ऑफ 2 की है, मतलब 2/log 2 के साथ। इसको भी इक्वल करेंगे 2/log 2 के साथ, इट इज इक्वल्स टू 2/log 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कि भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी b रेस टू x माइनस वन का पैटर्न है, मतलब x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देंगे x से, हर एक टर्म को x से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 8x अपॉन x कैंसिल, यहाँ पे भी x कैंसिल होगा तो 2 cos x बचेगा। 2 cos x डिवीजन में क्या है, b रेस टू x माइनस वन अपॉन x। इसका लिमिट हमें पता है क्या होगा वो, ओके यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 अब यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है ना, उसको प्रॉब्लम है नहीं कुछ। तो 2 प्लस 8, ऊपर तो 10 है, डिवीजन में क्या होगा, ये होगा log b, और इस सबको इक्वल किसके साथ करना है, 2/log 2 के साथ इक्वल करना है। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 जो भी है 2/log 2 उसके साथ इक्वेट करना है। यहाँ से भी क्या करेंगे, 2 को कैंसिल करो 5 टाइम्स और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये बनेगा 5 टाइम्स log 2, 5 टाइम्स log 2 इक्वल्स टू log b, और फिर ये 5 जाएगा पावर में, log 2 की पावर 5 इक्वल्स टू log b। यहाँ से b की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 2 रेस टू 5, तो b की वैल्यू 2 रेस टू 5 मतलब क्या होगा 32। a की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया हमने, a का वैल्यू क्या मिला है, a इक्वल्स टू 16 एंड b इक्वल्स टू क्या आया 32। तो आंसर चेक करो ऑप्शंस में कहाँ पे, a 16 और b 32, ऑप्शन b होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कंसेप्ट सिंपल कंसेप्ट है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस दिया है इसका मतलब उस एग्जैक्ट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल्स टू उसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट लिमिट क्या करेंगे, जहाँ पे भी x लेस देन वो नंबर दिया है उसका फंक्शन यूज करेंगे, फिर उसी को इक्वल करना है एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जो वैल्यू फंक्शन की, उसी को इक्वेट करना है राइट हैंड लिमिट के साथ। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, जहाँ पे x की वैल्यू उस नंबर से ग्रेटर दी हुई है उसके साथ इक्वल करेंगे। तो दो इक्वेशंस बनेंगे, दोनों में से दोनों को फाइंड करके a और b की वैल्यू हमने फाइंड किया है। ठीक है, चलो इस टाइप में क्वेश्चन होगा कंटिन्यूटी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन 25 के हम कर रहे हैं। ये तो ग्राफ तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके बताया डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स गिवन है कुछ तो भी, और यहाँ पे बोला ये कंटिन्यूस है। क्वेश्चन में क्या दिया कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अगर एक्स 0 को इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन गिवन है और कंटिन्यूस है, देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0 फाइंड करो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मतलब जब भी फंक्शन की वैल्यू 0 को इक्वल नहीं रहेगी तब हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और एग्जैक्ट 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो बोल रहे हैं, एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। और फंक्शन दिया है कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 पे x की वैल्यू, उसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तीनों वैल्यू इक्वल रहेगी। ठीक है ना, तो हमें फाइंड करना है एग्जैक्ट 0 पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, वो भी उसी को इक्वल है एफ ऑफ 0 को। राइट लिमिट फाइंड किया, वो वाली वैल्यू भी क्या होगी, एफ ऑफ 0 को ही इक्वल है। तो एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, मतलब हमें इस फंक्शन का लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट फाइंड करना है। लेकिन लेफ्ट और राइट के लिए डिफरेंट फंक्शन है ही नहीं। ठीक है ना, जब भी x 0 को इक्वल नहीं होगा तो सेम फंक्शन है। इसका मतलब लेफ्ट लिमिट के लिए वही फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, राइट लिमिट के लिए भी वही फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम एक ही फंक्शन यूज़ करेंगे, एक ही बार लिमिट फाइंड करेंगे, वो दोनों इक्वल होने ही वाले क्योंकि सेम फंक्शन है। तो उसी की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, एफ ऑफ 0 होगी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है x टेंड्स टू 0। अभी प्लस माइनस लिखूंगा नहीं क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम होने ही वाली, एक ही फंक्शन है। फंक्शन क्या है, 27 माइनस 2x रेज टू 1/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 इंटू 243 प्लस 5x रेज टू 1/5। ये वाला फंक्शन गिवन है, इसका लिमिट फाइंड करेंगे। इसका जो आंसर आएगा वही हमारा होगा एफ ऑफ 0 क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट लिमिट का जो भी आंसर है वही आंसर रहेगा एफ ऑफ 0, फंक्शन कंटिन्यूस होने की वजह से। ओके, तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रहा है। 27 का पावर अगर लिया तो 3 माइनस 3, यहाँ पे भी 0 रख देंगे तो ये 3 9 इंटू 9 0 बनेगा। तो 0/0 फॉर्म यहाँ पे भी है। 0/0 फॉर्म जहाँ पे मिलेगा हमें, तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, LH रूल से ट्राई करना पड़ेगा क्वेश्चन को। LH रूल ट्राई करो तो ऊपर का डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर का सेपरेट। पावर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले पावर आगे जाएगा 1/3 ब्रैकेट का पावर -1 होगा, तो 27 माइनस 2x का पावर 1/3 माइनस 1 इज -2/3, माइनस तो 0 होगा डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर में भी ये 0 -3 को मल्टीप्लाई होगा आगे 1/5 और फिर उस ब्रैकेट की पावर मतलब 243 प्लस जो भी दिया है 5x, उसकी पावर बनेगी -1, तो -4/5। ठीक है, चलो ये होगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अब 0/0 फॉर्म कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी, डेरिवेटिव लिया हम लोगों ने तो 0/0 फॉर्म कैंसिल हुआ है। डायरेक्टली हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब तो यहाँ पे 0 रख दो ना। 27 माइनस 0 पहले तो 1/3 है, ठीक है ना, 1/3 27 माइनस 0 27 रहेगा, 27 की पावर -2/3। डिवीजन में क्या है, -3/5 है, और फिर ब्रैकेट में क्या बनेगा 243 प्लस 0, तो 243 बचेगा, उसकी पावर क्या है -4/5। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नंबर्स में तो कैलकुलेशन कर देंगे हम। 1/3 नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इस ब्रैकेट का आंसर, न्यूमरेटर वाला ब्रैकेट 27 की पावर -2/3। अगर 27 की पावर 1/3 किया मतलब क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट 3 और 3 की पावर -2। आगे क्या है, मतलब 3 की पावर -2 है पहला टर्म। डिनोमिनेटर में क्या है 243 की पावर 1/5, 243 की पावर 1/5 मतलब फिर से 3 होने वाला है, और 3 की पावर -4, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर -4। इसको कैलकुलेट कर लो, ये क्या आएगा -5/9, पहले दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बेस से में पावर का सब्ट्रैक्शन होगा तो 4 - 2 2, ऊपर बनेगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 कैंसिल कर दो, आंसर आया -5। आंसर क्या होगा -5। ऑप्शन चेक करो -5 है क्या, कहाँ पे, ओ सॉरी -5 नहीं होगा आंसर। आंसर क्या होगा, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, -5 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है ना, हम चेक कर लेंगे क्या हुआ मिस्टेक, कैलकुलेशन का मिस्टेक किधर तो भी
1/3 फिर डेरिवेटिव ले रहे हैं ना हम, ओके सॉरी, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद 1/3 आया, पावर चेंज हुआ, लेकिन ब्रैकेट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। हमारी मिस्टेक यहाँ पे वो ये कि हमने ब्रैकेट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं किया। इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -2 बनेगा। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला टर्म जो है डिनोमिनेटर उसका भी वही होने वाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के डेरिवेटिव से, तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, इंटू 5 होगा, 5x का 5, यहाँ पे इंटू -2 बाकी है, डिनोमिनेटर में इंटू 5 बाकी हर एक स्टेप में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, -2 और नीचे वाला 5, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बाकी है, मतलब यहाँ इस स्टेप को, लास्ट वाले स्टेप को वापस लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं हम लोग ना, ठीक है। क्या मिस्टेक हुआ, हमें मिल गया हमारा, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। देन 5 एंड 5 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बाकी है, 1/9, यहाँ पे बाकी है 1/9 इंटू ये जो मिडल वाला टर्म है ये तो बनेगा 3 का स्क्वायर, मतलब ये 9 है, इंटू उसके आगे क्या है, 2 बाकी है, तो आंसर 2 हो सकता है, यस 2 ऑप्शन में है। हमारा मिस्टेक क्या हुआ था, 2 ऑप्शन में है, आई थिंक ऑप्शन सी 2 दिया, 2 दे रहा है, ठीक है ना। तो हमने मिस्टेक क्या किया है कि डेरिवेटिव तो ले लिया, पावर के लिए डेरिवेटिव, लेकिन इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करने का रहेगा दोनों बार, ठीक है। वो मिस्टेक हुआ है हमारा, तो फिर उसको एडजस्ट करके आंसर आ रहा है, ठीक, ओके। हो सकता है सिली मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती है, लेकिन पेपर में तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे चलेगा लेकिन पेपर में नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। एफ ऑफ एक्स गिवन है mx + 1 डिवीजन में, साइन एक्स, सॉरी डिवीजन नहीं हो, जब भी x < π/2 होगा तो फंक्शन है mx + 1, और जब x की वैल्यू ग्रेटर < π/2 होगी तो फंक्शन sin x + n। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = π/2। इसका मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू रहेगा राइट हैंड लिमिट, और दोनों लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट किसको इक्वल रहेंगे, जहाँ पे x की वैल्यू π/2 है उस पॉइंट पे जो भी फंक्शन की वैल्यू आने वाली, मतलब f ऑफ π/2, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल होगा f ऑफ π/2 के साथ। इसीलिए मतलब ये कंटिन्यूस दिया है तो उसका मीनिंग वो होने वाला है। तो हमें फाइंड क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन की टाइप में x = π/2 पे फंक्शन की वैल्यू पूछी उन्होंने, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसको इक्वल करेंगे f ऑफ π/2 के साथ, ठीक है। देन राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसको इक्वल करेंगे f ऑफ π/2 के साथ। तो यहाँ पे m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लो पहले, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब x टेंड्स टू 0 माइनस करना है, सॉरी 0 नहीं, π/2 माइनस करना है, x टेंड्स टू π/2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या देखना पड़ेगा कि जो भी इंटरवल्स गिवन है उस इंटरवल में x की वैल्यू < π/2 कहाँ पे, फर्स्ट वाला फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, mx + 1 वाला फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ से फाइंड कर लो, π/2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो ये बनेगा m × π/2 + 1, ठीक है। देन सेकेंड फंक्शन फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट उसका। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x टेंड्स टू π/2 प्लस लिखेंगे इसको, और फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर दैन π/2 है, तो ये वाला सेकेंड वाला फंक्शन, मतलब sin x + n, ठीक है। ये क्या होने वाला है, sin π/2 1, तो ये बनेगा 1 + n, ठीक है। देन हमें फाइंड करना है कि m और n की वैल्यू, लेकिन x = π/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो गिवन नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर m और n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और यहाँ पे जो है ना एग्जैक्ट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं फाइंड हो सकती क्योंकि कुछ दिया ही नहीं उसके बारे में। तो हम क्या करेंगे, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल भी हो सकता है, ये तो इक्वल होना ही चाहिए मतलब, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर देंगे। यहाँ से देखेंगे कंडीशन कुछ मिल रही है क्या, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है देखो यहाँ पे, एग्जैक्ट π/2 इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे भी x > π/2 दिया है, यहाँ पे x < π/2 दिया है, यहाँ पे x > π/2 दिया है। इक्वल कहाँ पे हमें गिवन नहीं है, x की वैल्यू = π/2 कहाँ पे वो गिवन ही नहीं क्वेश्चन में। तो
एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, फंक्शन की वैल्यू हम बोल नहीं सकते क्या हो सकती है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे डिफाइन था कि अगर x इक्वल्स टू, कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू 2/log 2 है, इस टाइप में गिवन था ये। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि उस एग्जैक्ट उस पॉइंट पे मतलब x इक्वल्स टू पाई बाई टू पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, गिवन नहीं कुछ, ठीक है ना। और फंक्शन कौन सा यूज होगा ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर और इक्वल के इंटरवल्स गिवन है, पाई बाई टू को इक्वल नहीं दिया x। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, अभी इन दोनों को इक्वल करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को, और वहाँ से फिर m और n इसमें कुछ रिलेशन मिलता है क्या फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया, m इंटू पाई बाई टू प्लस 1, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 1 प्लस n, तो दोनों साइड से 1 तो 0 हो गया, 1 माइनस 1, बाकी क्या बचा है m इंटू पाई बाई टू इक्वल्स टू n। इस टाइप में ऑप्शन चेक कर लो क्या है, इन ऑप्शन डी में दिया है n इक्वल्स टू m पाई बाई टू, यही अपना आंसर होगा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए किया, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है, फिर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे वैल्यू हमें फंक्शन की नहीं मालूम, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल रहेगी, यहाँ से m और n में रिलेशन मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ए कब होगा जब x नॉट इक्वल्स टू 3 है, और k होगा आंसर उसका फंक्शन का व्हेन x इक्वल्स टू एग्जैक्टली 3 है, ठीक है। ये फंक्शन गिवन है, ये बोला इट इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, देन k की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब क्या करना है हमें, k क्या है अभी देखो ना, यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे आंसर है फंक्शन का, मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू है k, और फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, मतलब ये जो एग्जैक्ट 3 पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो किसको इक्वल होगी, उस फंक्शन का लिमिट, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के लिए सेम फंक्शन दिया है, तो लेफ्ट और राइट को सेपरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको इक्वल कर देंगे डायरेक्टली हम x टेंड्स टू 3 के साथ। फंक्शन क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक कंसेप्ट पहले सीखना पड़ेगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक नंबर है x और उसका एडिशन दिया है उसी नंबर के माइनस वाले नंबर के साथ साइन चेंज करके, तो आंसर क्या आएगा इसको फाइंड करेंगे। केस नंबर 1 हो सकता है कि x जो है वो इंटीजर है, अगर वो इंटीजर रहेगा तो एग्जांपल ले लो कुछ भी, x इक्वल्स टू 1 लिया मैंने, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का काम क्या है, आंसर को इंटीजर देना है, इनपुट इंटीजर रहेगा तो आउटपुट भी इंटीजर रहेगा, हमने ऑलरेडी कल फंक्शन चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें बोला था। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 आएगा, प्लस इसका ये क्या होगा फिर -1 होगा ना, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 प्लस उसके अंदर -1, तो ये तो 1 देगा आउटपुट, इसका आएगा -1, तो 1 - 1 आंसर क्या होगा 0 होगा। एक केस नंबर 1 बन गया, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर गिवन है और स्टेप x प्लस उसका -x ऐसा गिवन है, तो आंसर ऑलवेज 0 आएगा। सेकेंड केस में क्या हो सकता है वो भी देख लेंगे, अगर इंटीजर नहीं है, जो भी हम x बोल रहे हैं वो अगर इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब इंटीजर नंबर नहीं, एग्जांपल लेंगे उसके लिए, x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 1.5, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1.5 प्लस फिर से उसके अंदर -1.5, x और -x ये वाला पैटर्न ना, वो एक नंबर और सेकेंड में उसी का माइनस वाला नंबर, ये फर्स्ट वाला क्या आंसर देगा, इसका लेफ्ट वाला इंटीजर 1 प्लस सेकेंड क्या आंसर देगा, इसका लेफ्ट का इंटीजर -2, तो आंसर क्या आएगा -1, तो ऑलवेज यही आंसर आने वाला है, यहाँ पे ऑलवेज 0 ही आने वाला है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर वैल्यू इनपुट है तो आंसर इस टाइप का जो बनेगा फॉर्मेट, इसका आंसर ऑलवेज आएगा 0, ठीक है, एक कंफर्म लिख लो आप, ऐसा होने वाला है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर नंबर नहीं है और इस टाइप का पैटर्न दिया है, तो इसका आंसर ऑलवेज हर केस में क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है ना, एक नंबर है एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, फिर प्लस उसी नंबर का माइनस का दिया है नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, और यहाँ पे दिया है कि x नॉट इक्वल्स टू 3, इसके लिए ये फंक्शन है, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, हमें क्या करना है कि x टेंड्स टू 0 पे फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग अभी, मतलब x क्या है अभी 3, एग्जैक्टली 3 नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं है, 3 के लेफ्ट वाला नंबर होगा वेरी क्लोज, राइट वाला भी नंबर हो सकता है वेरी क्लोज, दोनों क्या नंबर है पॉइंट वाले नंबर है, ठीक है ना।
तो पॉइंट वाले नंबर है, इसका मतलब क्या होगा आंसर -1 आएगा आंसर ऑलवेज। अगर वो x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो आंसर क्या आता है इस टाइप का क्वेश्चन का, इस टाइप का पैटर्न का -1 आता है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे गिवन, इसका आंसर डायरेक्टली होगा -1, क्योंकि इसका इनपुट एग्जैक्टली 3 नहीं है, 3 के क्लोज मतलब पॉइंट वाला नंबर होगा। 3 के क्लोज मतलब एक तो रहेगा ये 2.999 इस टाइप में, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो, राइट लिमिट फाइंड करेंगे तो ये 3.00001 इस टाइप में होगा कुछ, तो वेरी क्लोज नंबर चाहिए ना 3 का। इसका मतलब इंटीजर तो इनपुट नहीं होगा, इसका इंटीजर इनपुट नहीं है, इसका मतलब उस पैटर्न का आंसर तो आएगा -1। तो ये क्या हुआ -1, इसका आंसर डायरेक्टली -1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि अब यहाँ पे तो लिमिट का कुछ काम नहीं, ठीक है ना बचा, मतलब डायरेक्टली के की वैल्यू मिल रही है -1। आंसर ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, -1 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस टाइप में हमको सॉल्व करना है इसको, इस टाइप में सॉल्व करना है, मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, ये वाली कंडीशन पता होनी चाहिए। सो स्टार करके नोट डाउन कर लो, अगर इंटीजर इनपुट है तो आंसर 0 आएगा इस केस में, अगर नॉन इंटीजर नंबर इनपुट है तो -1 आएगा आंसर कन्फर्म, हर केस ऑलवेज होगा, ठीक है ना। अगर नॉन इंटीजर है तो आंसर -1, इंटीजर है तो आंसर 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, के की वैल्यू मिल रही है -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ये कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करें अभी हम, लिमिट्स के क्वेश्चन खत्म होने के बाद हमने कंटिन्यूटी स्टार्ट किया है। तो कंटिन्यूटी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला फंक्शन, जब x की वैल्यू लेस देन 0 और इक्वल टू 0 दोनों के लिए सेम फंक्शन है, ठीक है ना। मतलब अभी क्या होगा, जहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा वहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, सेकेंड वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। जहाँ पे लेस देन 0 चाहिए वहाँ पे भी यही फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए उस केस में ऊपर वाला पहला वाला फंक्शन यूज़ होगा, मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नीचे वाला फंक्शन, और इक्वल टू 0 के लिए भी यही फंक्शन यूज़ होगा, सेकेंड वाला फंक्शन, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 फाइंड कर लेते वैल्यू पहले, मतलब f(0) की वैल्यू, यहाँ पे x 0 तो ये वाला टर्म 0, ये भी टर्म 0, ये क्या बचेगा लैम्डा इंटू log4। एक तो पार्ट होगा क्वेश्चन का, f(0) फाइंड कर लिया हमने। अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, x टेंड्स टू 0 माइनस x लेस देन 0 कहाँ पे, इस सेकेंड केस में वही फंक्शन यूज होगा, e रेस टू x इंटू साइन एक्स प्लस x इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा log4, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं, डायरेक्टली वही आंसर आएगा लैम्डा log4, यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे ये वाला टर्म 0 होगा, ये भी 0 होगा, वही हुआ जो हमने उधर किया था। चेंज कहाँ पे होने वाला है, जब फंक्शन की वैल्यू हम कहाँ फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए, मतलब x ग्रेटर देन 0 ऊपर वाला पहला वाला फंक्शन, उसको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक से। अब राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, मतलब x टेंड्स टू 0 प्लस सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वहाँ पे फंक्शन क्या है, 8 रेस टू एक्स माइनस 4 रेस टू एक्स माइनस 2 रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने लिमिट में सॉल्व किया था, लिमिट के क्वेश्चन में। ये 8 मतलब ऑलरेडी 4 इंटू 2 है, तो इसको स्प्लिट कर दो पहले, 4 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू एक्स माइनस 4 रेस टू एक्स माइनस 2 रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो पहले दो टर्म्स में से क्या होगा, 4 रेस टू एक्स कॉमन हो सकता है, 4 रेस टू एक्स को कॉमन लिया तो बाकी बचा है 2 रेस टू एक्स माइनस 1, आगे वाले दो नंबर से -1 कॉमन लेंगे तो 2 रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। फिर से ये क्या बनेगा, ब्रैकेट सेपरेट कर देंगे, पहला ब्रैकेट बनेगा 4 रेस टू एक्स माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट बनेगा 2 रेस टू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है उसको स्प्लिट कर दो, इसको एक x दे देंगे, इसको एक x दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पहला वाला ब्रैकेट क्या बनेगा, ये बनेगा log4 इंटू सेकेंड वाला ब्रैकेट क्या बनेगा, log2 बनेगा। ये हुआ राइट हैंड लिमिट, हमने क्या किया, राइट हैंड लिमिट सॉल्व किया है, राइट हैंड लिमिट सॉल्व किया है, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट। अगर फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2, मतलब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल्स टू f(0) की वैल्यू। तो ऑलरेडी f(0) की और ये दो वैल्यू तो इक्वल आ ही रही है, मतलब इसमें तो कुछ है नहीं। तो राइट हैंड लिमिट को भी क्या करेंगे, इसके साथ इक्वल कर देंगे। अभी राइट हैंड लिमिट क्या है हमारा, log4 इंटू log2, log4 इंटू log2 क्या होगा, इक्वल रहेगा log4 इंटू log2, ये इक्वल होगा किसके साथ, जो भी वैल्यू हमारी f(0) की वैल्यू है, क्या है
एक्स लैम्डा इंटू लॉग 4, तो लैम्डा इंटू लॉग 4 के साथ इसको इक्वल करेंगे। लॉग 4 कैंसिल भी हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, log 2। लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड करो 1000 इंटू ई रेस टू लैम्डा। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे 1000 इंटू ई रेस टू लैम्डा, 1000 इंटू ई रेस टू लैम्डा, इसका मतलब होगा 1000 इंटू ई रेस टू लैम्डा इज log 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे log का बेस कुछ नहीं मतलब ई है, तो 1000 और आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2। लॉग की प्रॉपर्टीज, जो बेस में नंबर है उसका पावर लॉग, और लॉग का भी बेस सेम नंबर, जो नीचे वाला बेस है वही लॉग का बेस रहेगा, तो आंसर क्या आता है, आगे जो नंबर है वो आंसर, लॉग की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो ये 2 बन जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या हो रहा है हमारा 2000। इसका आंसर क्या होना चाहिए 2000। ऑप्शन में चेक करेंगे 2000 कहाँ पे, ऑप्शन सी में 2000 है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, आज लिमिट के कंसेप्ट सीखे, लिमिट का मतलब क्या होता है, क्या क्या फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे, शॉर्टकट क्या यूज़ हो सकता है, एलएच रूल भी देखा है। उसके बाद कंटिन्यूटी भी देखा, कंटिन्यूटी मतलब उसका मीनिंग क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन, कंटिन्यूटी पे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी डिस्कस किए। यहाँ पे मैंने 24 और 25 के क्वेश्चंस मिक्स करके लिए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन 25 के यहाँ पे, तो आपको अभी 24 23 के क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे घर को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।